बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम सीखने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? और सीखने के लिए क्या होता है कि जो पहले से हम डाल के रखे हुए हैं तो उसको निकालना पड़ता है। जैसे बोतल में पानी है तो उसको अगर भरा हुआ बोतल है मैम, उसमें हम डालेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। तो आज के युग में क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि मिलते रहता है। तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। तो सीखने के लिए कहा जाता है कि बच्चा बन के अगर सीखा जाए तो इससे बेस्ट हमारे सबसे बड़ी चीज़ है तो बच्चा बन के। तो वो आधा एक घंटा पौन घंटा के लिए बच्चा बनने के लिए तैयार है? Yes! क्योंकि सीखने के लिए अगर हम ज्ञानी बन के सीखेंगे तो हो सकता है एजुकेशन में कई चीज़ों में क्या होता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत आगे हर चीज़ों में अलग अलग सब्जेक्ट होता है उसमें जानते हैं, लेकिन सिस्टम में क्या होता है कि जो व्यक्ति आप भी कल यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, क्यों मैम? आप उसके बारे में बात करें। तो सीखने के लिए सबसे पहले बात क्या है, दिमाग को खोलना पड़ेगा। कहा जाता है कि पैराशूट और दिमाग दोनों खुलता तभी काम करता है, और नहीं खुलेगा तो इंसान की मौत हो जाती है कि नहीं? Yes. तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके लिए बड़ा जोरदार तालियां साहब। तो जब भी सीखने का मौका मिले, आज नहीं कभी भी सीखने का मौका मिले तो आपको वहाँ बच्चा बनना है। क्या है? कभी भी कोई डाउट या कोई चीज होती है तो सामूहिक न पूछ के आप सर के गुरु जी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसे माने एकदम बिल्कुल लेटेस्ट न्यू ज्वाइनिंग पहली बार जो इस हॉल में आए हैं कौन है जो फर्स्ट बार ट्रेनिंग ले रहा है? मैं अभी फर्स्ट बार ले रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। निशा, चलो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो आप? मैरिड नहीं पढ़ते क्या? चलो ठीक है। चलो जब तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो दो चीज होता है। एक हमारा भय होता है, भय समझ रहे हो? डर, भय की चीज का, लोगों से बात करने के लिए। और हमारा बिजनेस यानी हम सबका बिजनेस क्या है? लोगों से बातचीत करने का है। सही है? Yes. तो यहाँ पर हम 40-50 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा, जैसे ट्रेनिंग का तो उसमें 1.5 घंटा का टाइम होता है, 1 घंटा का हमारा प्लान का होता है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि कहा जाता है कि डॉक्टर विजय पटनी जी बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है, सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? खड़ा होकर लोगों के बीच में टाई लगा कर बात करना। क्या है? ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक डर लगता है। और इस डर के कारण क्या होता है कि 93% लोग किसी भी चीजों में क्या होता है, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड जब देखेंगे तो लीडर की संख्या ज्यादा है, अनुयायी की संख्या बहुत कम है ना कम। जब भी कोई व्यक्ति 10, 20, 15, 20, 25, 50 लोगों के बीच में खड़ा होकर जब बात करना शुरू किया है वो हमेशा सक्सेस हुआ है। चाहे आपका नीति में चल जाए कि यानी लीड करने वाला लीडर ही आगे सफलता प्राप्त करता है। ये चीज को इस बिजनेस में आ गए हैं तो आप छुपने के चक्कर में मत रहिए। हो सकता है कि आप 1 बार टारगेट, 2 बार टारगेट या सिल्वर, गोल्ड, परल तो आज, या हो सकता है किसी दमदार एक ग्रुप में, संगठन में, कमांडो टीम की जैसे संगठन में आप आ जाते हो तो आप डायमंड तक खींच जाएंगे। लेकिन जब आप खड़ा होकर बात करना नहीं सीखेंगे तो शायद बहुत बड़ा नेतृत्व नहीं कर सकते। तो मैं निशा से जानना चाहूँगा स्टेज पे आए और अपने जो एंकरिंग का प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं आज पूरा बेसिकल रूटीन पर लाना चाहूँगा। तो एंकरिंग आप समझते हो, यहाँ पर जो बातें की जाती है, साथियों आप सभी को नमस्कार, क्योंकि हमारा प्रगति पथ में लिखा रहता है। और एंकरिंग और आपका फर्स्ट प्लान का जो चैप्टर होता है, फर्स्ट प्लान के चैप्टर में आपको पता है एंकरिंग में साथियों आप सभी का नमस्कार। आज संडे का दिन है, आपने कीमती समय निकाल कर आए हैं। इस बात से तय होता है कि जीवन में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने भी आपको इन्वाइट किया है वो सूचना का पात्र है, ठीक है? क्योंकि आज आपको एक ऐसी गजब की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली जिसको लेकर लाखों लोगों ने अपनी दुनिया को बदला है। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मोबाइल फोन है तो आप उसे साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। दूसरा रिक्वेस्ट मेरा आपसे ये है, निवेदन आपसे ये है कि मन में कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के दौरान उठता है तो बीच में न पूछे। ऐसे तो हमारा स्लाइड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बीच में उठने वाले जो प्रश्न होता है ऑटोमेटिक क्लियर होता है। फिर भी आपको प्रश्न या शंका मिलता है तो आप अपने डायरी में नोट करें और मीटिंग के लास्ट में आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको क्लियर करके हमारे एसोसिएट द्वारा जाए। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो समय हमारा प्रदर्शन का लगता है उसको प्रॉपर तरह से सुने, समझे और किसी भी प्रकार का मूवमेंट न करें। ये हमारे भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए पूरा प्रदर्शन देंगे। अब आपका और ज्यादा समय न लेते हैं वे उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं कॉल करना चाहता हूँ। वेलकम, जो भी आपका गेस्ट होगा उनको कर सकते हैं, ठीक? ये हमारा एंकरिंग का पार्ट होता है, ये पहला पार्ट होता है। हाँ जी साहब बताएं। कुछ नहीं, करिए कंटिन्यू। ट्रेनिंग में है साहब? हाँ जी। चलो वेलकम, स्वागत है सबका। कौन आपका सीनियर लीडर आपका? सर मैं करता हूँ, आप करिए, कंटिन्यू करिए। अभी जो आ रहे हैं सर वही हैं। कौन सा है?
नहीं, गेस्ट रजिस्टर है, एंट्री करना पड़ता है ना, हमें जानकारी होना चाहिए ना कि हमारी टीम में कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो जो बुकिंग करते हैं यहाँ पे वही है। होटल का स्टाफ है। होटल का स्टाफ आओ नहीं, ये हमारे बिजनेस का जो ट्रेनिंग हाँ सर वही है, उनसे बात हुई थी आज अटेंड करने के लिए, आप अपने कंटिन्यू रखिए, बस सुनना है। अच्छा अच्छा। नहीं, हम इस समय नहीं बात कर रहे, हमारे सिस्टम में नहीं है तो होटल कौन स्टाफ आपको बुलाया? हर आदमी को हमारे बिजनेस में एंट्री होने के बाद में आना ही चाहिए। क्लियर हो गई? दूसरा पार्ट हमारे बिजनेस के अंदर फर्स्ट प्लान होता है। फर्स्ट प्लान में कुछ भी नहीं, स्लाइड आपको मिल जाता है, हमारा प्लान बोर्ड होता है। प्लान बोर्ड है किसके पास मिल जाए? Yes, प्लान sir. बोर्ड है तो प्लान बोर्ड पलटने आना चाहिए, क्योंकि अपने बिजनेस में प्लान क्या होता है कि एक प्लान से दूसरा प्लान हम देते हैं तो अच्छा होता है, और दूसरा प्लान से आपका तीसरा प्लान अच्छा हो जाएगा, तीसरा प्लान से क्या होगा, चौथा प्लान अच्छा होगा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सभी सर लोगों को हम देते हैं, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पूरे बेसिक फंडामेंटल हम भी ले रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि क्यों होता क्या है, जैसे मान लो कि मेरा प्लान करते हो, मेरे से जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि अक्सर क्या गजब बात करते हैं, मेरा सीनियर नागल आ जाता है तो उनके बारे में बोले तो भी ज्यादा तगड़ा बात करते हैं, नागल का सीनियर नहीं सर देंगे तो क्या गजब की बात करते हैं। ये अपडेट हर जगह होता है, क्या है, आप टेक्नोलॉजी में भी चले जाओ, पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी, 1 MB कितने देर में होता था कनेक्ट, लेकिन आज सेकंड में हो जाती है। ठीक है साहब, बड़े साहब एक बंदा आप चेयर पर लगा वहाँ बैठे रहिए, दुबे साहब आप चेयर लगा वहाँ गेट पर बैठिए, रजिस्टर पर एंट्री करना है। तो निशा जी आप आइए एक बार अपने आप को जो भी आपको बोल रहा है नाम नाम एड्रेस जो भी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं आपका डर निकालना है। ठीक है, आइए, वेलकम, स्वागत है। इसमें पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न बता रहा हूँ, नाम बताना है। कोई नहीं, आप नाम गाँव इस चीज उसके बाद भैया आप आना, आपके थोड़ा आवा भी थोड़ा लाते उसी में आप से। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं राजस्थान से आई हूँ, विपिन गार्डन। पानी में क्या? सही है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया मुझे अजीब लग रहा था, मैं सोचा आस पड़ोस में भी मुझे कई लोगों ने बढ़ता चलो है, बहुत बढ़िया, मैं बहुत कुछ बढ़िया, बढ़िया बोलो निशा के जो डॉक्टर मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि जब भी हमें मंच पे कॉल करते हैं तो आप अपने नॉर्मल तरीके से, मैं बेसिक पे बात करूँगा, स्लाइड पे तो बात करूँगा, दर कोई दिक्कत, बेसिक टेक्निक मालूम होना कि शुरुआत कैसे होती है, लोग कैसे हमारे साथ गैदरिंग बने, लोग साथ चलेंगे कैसे। तो एक तो एंकरिंग वाला पार्ट हर लीडर को आना चाहिए। दूसरा पार्ट कि जब भी कोई व्यक्ति आता है, जैसे आपको कॉल किया गया, तो आपको अपनी नॉर्मल माने चाल से 25% एक्स्ट्रा चार्ज आना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी कॉल किया तो आप पैसे देखना, आप कभी भी टीवी या किसी भी शो में देखना जो बड़े लीडर्स होते हैं, चाहे किसी को कॉल किया जाता है तो ऐसे नहीं जाता है, तो पब्लिक होती है ना, उसकी पहले ही एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपको टेस्ट में नहीं बुलाया जाता है, जब टेस्ट में नहीं मैं देखता हूँ तो आपको दौड़ते हुए आना चाहिए, एकदम लगता है पब्लिक दीवाना हो जाएगा, कुछ हो रहा है, ये आपका मूड है, इसको आप सिलेक्ट करना। ठीक, और तीसरी चीज हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, जैसे आपने किया, तो जब भी हम बात करते हैं स्टेज पे, तो जेंट्स हो या लेडीज हो कोई भी हो, तो हमारा जो पार्ट है, कमर का जो पार्ट है, ठीक है, आप सावधान तीसरा आप नवी होते तो पैर ज्यादा भी नहीं हो, कई लोग ऐसे पैर खड़ा करके बात करते हैं, कई लोग ऐसे करते करते बात करते हैं, कई लोग ट्रेनिंग मिलते हैं तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जैसे चल रहा है ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे करते रहते हैं, समझ गए। तो सामने वाला को टूटांग से लगता है, तो नया नया मिलेगा, लेकिन कोई बातें नहीं बता रही, मैं बेसिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ आपका अच्छे एक वक्ता बनने के लिए, क्योंकि उसके लिए ट्रीटमेंट हम बुक कर रहे हैं आपको, सफल वक्ता सफल व्यक्ति उज्जवल पटनी जी का, आप उसको 2 दिन में पढ़िएगा, बढ़िया हो जाएगा। सवाल ही जवाब है, किसी के साथ में आप जवाब देना है तो कैसे शब्दों को उठाना है, कैसे शब्दों को दबाना है, उस बुक को आप रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। फिर जोरो जोरो जीतो, उस किताब को पढ़ोगे तो आप ज़्यादातर इस बिजनेस के अंदर बेसिक इंग्लिश प्रगति तो दोबारा आएगी। तो जैसे ही हमारे एंकरिंग भी कर रहे हैं, तो एंकरिंग में जैसे मान लो कि हमें थोड़ा सा आने के बाद एनालाइज करेंगे, तो पब्लिक है, तो जैसे यहाँ से हम बात करेंगे, अब यहाँ पर आ गए, तो आपका मोमेंटम क्या होना चाहिए, ये जो कमर है, ठीक है, कमर से आप ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बात कर सकते हो, इस तरीका से बोल सकते हो, जो उसमें इसमें भी आता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एकदम ठीक की तरह नहीं, हिलना नहीं चाहिए। बाकी आप 90 डिग्री इधर ला के बात कर सकते हो, 90 डिग्री इधर ला सकते हो, एक कदम आप ऐसे लेके बात कर सकते हो, एक कदम ऐसे दे के बात कर सकते हो, एक कदम आगे लेके बात कर सकते हो, एक कदम पीछे लेके बात कर सकते हो, लेकिन ये नहीं एक बात करना है। तो एक बार ऐसे करते हो, देखो सर
फिर ऐसे करके कई बार प्रेजेंटेशन में कर देते हैं ना, तो पीछे तो दिखाया नहीं पब्लिक को। जब आप पीछे जाना है तो एक कदम आगे लेके देखना। जैसे जितने भी वक्त हमारे सर लोग हैं, तो जब भी कभी भी मंच से ही बात करते हैं तो पीछे ऐसे करने के बाद में क्या है ना, तो ऐसे ही बैक स्थिति में ही जाते हैं। बात करते करते वो अपना मार्जिन ले लेते हैं कि हम करते रहे। ऐसा नहीं होता कोई वक्ता को आपने ऐसे देखा और इस तरीके से जा रहा है, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता। तो ये सब थोड़ा सा मोमेंट हमें समझने की जरूरत है, और ये बेसिक चीज है, इसकी बताता नहीं है, ठीक। क्योंकि हमें क्या है कि बड़े लेवल पे काम करने क्या है, वो लोग यार प्राइवेट ट्रेनिंग में सब क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग में सही है सर, सही है। और पूरा हाथ खोल के बैठा करो, ऐसे हाथ नहीं बैठना के लिए बंद रहता है, पूरा खोल के बैठना। ठीक है साहब, समझ में बात आ रही है साहब? यस बीर साहब, यस क्लियर क्लियर वैसे चीज बिल्कुल सर। ये चीज को हम क्या करते हैं, टूट टूट कर। इससे क्या होता है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, इसमें यहाँ प्रोफेशनल लोगों के, क्योंकि यहाँ तो 10th पास वाला भी बिहार से आता है ना, वो भी ग्रेजुएशन वाला जैसा बात करता है, समझ रहे हो, ऐसे बात करते हैं, आप परख नहीं पाओगे क्या है। तो अपना साथ में उससे भी तेज होना चाहिए। क्लियर हो गई? ये तो हमारा इसके लिए हो गया। अब एंडिंग कर लिया फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में क्या करना है कि 2-3 मिनट के अंदर हो जाता है। मेरे पास में 3 मिनट में पूरे प्लान है, जैसा राम पुनिया जी के हमने बताया था। 3 मिनट आप लोग 3 मिनट पूरे प्लान रैंक टैंक सब इनको बता देना। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, भेज दूंगा सुनील के पास में, आप लोग देखना। ठीक है संतोष साहब जी सर। तो इसमें जैसे हम बिजनेस प्लान को बताते हैं, तो प्लान में क्या है कि अपने बिजनेस शुरुआत में सबसे पहले क्या है कि ड्रीम से बात करना है। देखो सर, हर इंसान का एक सपना होता है, मोबाइल फोन, ये इंडिविजुअल प्लान में भी करवाना है। लोग नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, नहीं करते सर। क्या है, एकदम डिसिप्लिन में अभी करेंगे तभी हमारा नेटवर्क उठेगा, कमांडो टीम जो है तभी टॉप पे करेगी। हम भूल चुके हैं इस चीज को, हम तो फॉलो में भी जाते हैं तो हमारे ही बचते रहते हैं। अरे आप मोबाइल को एक टूल बना दिए हैं, टक देखो सर वीडियो, आप अपने लैपटॉप इस्तेमाल करो या पहले ही वीडियो सेव करके रखो उसके अंदर, ताकि कोई नेटवर्क में तो वहीं पे टक टक दिखा दो। ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे से मतलब फास्ट नहीं। और यहाँ बात करना है सिर्फ आपसे 10 मिनट समय, हर इंसान का देखो सपना होता है, हर इंसान जीवन में चाहता है अच्छा सा घर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा सा घर हो। तो प्लान आप ऐसे दो कि उसके घर में अगर मान लो कि कोई बच्चे हो तो उसकी बात हो तो मैंने कोई फायदे की बात बता रहे हैं। मैडम अगर अंदर बैठा हो ना बेड में, तो उसको भी लगना चाहिए यार गजब की कोई बात कर रहा है, माने आपकी लाउडली आवाज 25% तेज होना चाहिए और इतनी बढ़िया बात होनी चाहिए एकदम। देखो सर, हर इंसान का सपना होता है कि नहीं होता है? होता है। पत्थर से थोड़ी बात होता है, होता है, बधाई हो सर। हर इंसान का सपना होता है अच्छा सा घर हो, बाइक हो, 4 व्हीलर, छुट्टियां हो तो 200 एनी टाइम बैंक बैलेंस हो, होता है कि नहीं सर? यस। लेकिन हर इंसान का पूरा होता है कब सर? जिस व्यक्ति ने खुद पे भरोसा करता है। 2 बार यहाँ पर टच करना है, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ वैसे मान लो आपको वर्बली भी आपको करना है। हर इंसान को क्या है? खुद पे भरोसा है। आज भरोसा अपने आप पर है कि नहीं सर? अपने आप को कौन व्यक्ति को खाली नहीं भरोसा? क्रोच को सॉलिड टक ठक एकदम उसका कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरे को खुद पे भरोसा नहीं, बस ये बात कैसे के तेरे को लगेगा? हर इंसान का सपना होता है अच्छा सा गाड़ी हो, घर हो, बंगले हो, बच्चे अच्छी एजुकेशन पढ़े, बैंक बैलेंस हो। क्या कोई नहीं चाहता कि नहीं होता? नहीं होता तो उसका प्लान फिर बोलो तो जाएगा, तेरा है ही नहीं। वैसे मिल जाए कोई आ रही तो उसको सीधे बोलना जाएगा, मैं तो बोल देता हूँ। उसके बाद आपको ये बातें बोलती हर इंसान आपका भी है सर, खुद पे भरोसा है। और जिस व्यक्ति ने सर भरोसा आप पे भरोसा है, जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम में भरोसा किया, किस पे? उनको 3 से 4 साल के अंदर सारे के सारे सपने पूरे हुए हैं सर। आज आप खुद पे और सिस्टम पे भरोसा कर लेते हो तो आपके भी 2-3 साल में सपने पूरे हो सकते हैं। फर्स्ट राइट फर्स्ट प्लान खत्म। बाकी तो अपने को ये भी लेके कोई भी आपके पास में ऑप्शन है लेके बहुत बड़ी क्लास प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमाने को मौका है। बस सेकंड वाला पार्ट पे गोला काट के समझा दो कैसे हम नहीं करते, बस वही है। ये वाला जो उस व्यक्ति ने ठोक के बता दिया, बाकी तो फॉलो अप में कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, तो उसमें समय लगता है। तो उसमें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है। क्लियर हो गया? यस। 3 पार्ट अपने पास में है, एंगरिंग या तो मोमेंटम, ठीक, ये सारी चीजें। गेस्ट रजिस्टर अपने पास मेंटेन होना चाहिए, एक आदमी की ड्यूटी होनी चाहिए, कोई भी दूसरा पर्ट बंदा नहीं आना चाहिए। होटल का भी स्टाफ हमसे पूछ के आएगा कि उसके बदले में पैसा दे रहे हैं तो पहले उससे बातचीत कर लिया करो, ठीक है भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत हो सकता है आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं तो कोई भी आ जाए, पहले ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ठीक। गेट पे एक बंदा है, उनकी जो हम कार्ड देते हैं, ये कार्ड वहाँ कार्ड क्या है कि अपने पास में रखिए, हाथ मिलाने लगे तो हाथ मिलाइए और मोस्ट वेलकम कीजिए। लेडीज हैं तो बिल्कुल मैम स्वागत है आपका।
इस तरीका से करके वेलकम, उस गेट पर रखो, इस गेट पर बढ़िया तरीका से रखो। पानी में वहाँ रखा हुआ है सर, पानी वहाँ रखा हुआ है, पानी आप पी लीजिए, बाथरूम वहाँ पर रखा है सर, कर लीजिए। और मोबाइल जो है सर स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ जिंदगी बदल देने वाली इन्फॉर्मेशन है सर, मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ करवाते हैं। इस तरीका से डिसिप्लिन करते हैं तो देखना 3 से 4 दिनों में एकदम खचखच भरा रहेगा। लेकिन हम अपने मर्जी वाला चल रहा है, जागरूकता थोड़े करवा रहे हैं हम, कोई भी कहीं भी भजन शुरू कर दे, समझ रहे हो? मैं नहीं करता, फिर मेरे राजनीतिक सुधार साहब आ गए थे, पकड़ के दूसरे दिन मीटिंग लेके आ गए, बोला सर बड़ा स्टिक हो सर, फॉलो देता, बोला सर बात तो नहीं हुई है सर, स्टिक नहीं रहेगा। तो इस तरीका से हम करेंगे तो काम बनेगा, कर सकते हैं हम लोग। Yes. चलो इतनी सारी चीज तो समझ में आ गई, ये क्या लगा दिया सर सर इसमें क्या है? हाथ में, किसमें है? हाथ में। एक बच्चे की चिड़िया की कहानी है। गांव में क्या था कि बच्चा बहुत ही सियाना रहता था, सियाना यानी वो माने पत्थर पकड़ने वाला नहीं होता है, उस टाइप का बच्चा था। तो बाबा वहाँ रहते थे, बाबा बहुत ही ज्योतिषी था, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा थे, ठीक है। केवल स्लाइड करना था साहब, इसमें बात कर लूँगा उसके बाद ठीक है, क्योंकि भूमिका तो इसी में बनने वाला था, भूमिका भी खराब कर दिया आपने। चलो तो वो क्या थे कि बड़ा सियाना था बाबा, ठीक है। चलो वेलकम सर, स्वागत है तो वो इतना ज्योतिषा था ना कि जो भी बाबा बोलता सच होता। तो उस बच्चे सियाना को लगा मेरा धंधा खराब हो रहा है, ये बाबा जब से आया तब से तो मेरा फॉलोवर कम हो रहा है, इनका बाबा का ज़्यादा हो रहा है। बाबा जो भी बोलता है सच बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको आज झूठा का साबित करता हूँ। तो बाबा ने के पास में दोनों बच्चा की युक्ति युक्ति माने टेक्निकल युक्ति लगाया, क्या ऐसा कहें तो बाबा पूरी जनता के सामने वो झूठा साबित हो जाए। तो उसने क्या बोला कि ठीक है बाबा, कल रविवार में हम आएंगे और जो 1.25 लोग उसमें आपको झूठा साबित कर दोगे कि आप ऐसे लोग को बेवकूफ बनाते हैं, जैसे बगेश्वर बाबा के नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा ने चिड़िया का बच्चा जो होता छोटा सा, वो हाथ में लेके और ऐसे करके जाता है, क्या करके ऐसे करके जाता है। बोला बाबा आप इतना अंतर्यामी हो, पंडित जी महाराज हो, सब कुछ सच सच बताता, तो ये बताओ आप मुझे कि मेरे हाथ में क्या है। तो बाबा तो अंतर्यामी थे, तुरंत बता दिए, जवाब दे दिए। बोला बेटा आपके हाथ में चिड़िया है। बोला बाबा कहीं से आपने देख लिया, ये तो सच बता दिया कि चिड़िया है, लेकिन अब ये बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरा हुआ है। बाबा एकदम बिल्कुल धर्म संकट में पड़ गए, ठीक है। बाबा 2 मिनट के लिए मौन धारण हुए, हम उसको चेहरे पे खुशी होगा, बाबा क्या है अपलाइन तो अपलाइन होता है, कैसे फंसेगा। तो वो बहुत ही बढ़िया जवाब दिए बाबा, जाना चाहो क्या जवाब दिए? बाबा ने जवाब दिए कि बेटा जिंदगी भी तेरे हाथ में है, मृत्यु भी तेरे हाथ में। क्योंकि बाबा बोलते कि जिंदा है तो धीरे से टिटुआ दबा के साबित कर दो, देखो मरा हुआ है। अब बाबा बोलते कि मरा हुआ है तो धीरे से छोड़ देता, उड़ा देता, बोलता कि जिंदा है। तो सफलता क्या है, किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। किसके हाथ में? खुद के हाथ में। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टारगेट किसके हाथ में? खुद के हाथ में। सियाने बहुत लोग मिलेंगे आपको झूठा साबित करने के लिए, समझ रहे हो? तो इस उसके बाद देखो दुनिया में कोई भी हम काम कर ले, दुनिया में कोई भी हम काम करें, 5 क्षेत्र कहीं नहीं उठता। 5 सा जो होता है सफलता का चिन्ह है। आप एक नौकरी में चाहते हैं तो हो सकता है संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति घर बना लेंगे, थोड़ा बैंक बैलेंस बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा। अगर आप फॉलोअप में जाते हैं तो 5 से किसी के सामने तो किसी भी प्रोफेशन में है ही नहीं। धरती पे कोई भी व्यक्ति अगर हो तो बहुत बड़ा ब्रह्मस्थ है। किसी भी व्यक्ति के पास में जाओगे तो 5 से किसी के पास में नहीं मिलेगा। आप एक्टर के पास में चले जाओ तो उसका संपत्ति है, सम्मान भी है, लोग उसको करते हैं, बहुत ज्यादा है, लोग उसका फोटो तो दिखवाते हैं, समझ रहे हो? सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो भी हो सकता, सुरक्षा भी उस तरीका का नहीं है, क्या वो मर जाएगा तो फिल्म रिकॉर्डिंग से नहीं मिलेगी। समय की बात करें तो कहाँ है उसके पास, दिन रात लगे रहते हैं। उसके बाद सेहत की बात करें तो चलो ठीक है, तो आप जिम बताओ, तो एक चीज कहूँगी ना, समय नहीं उसके पास, क्या है? समय नहीं। राजनेता के पास में देखो संपत्ति खूब है, सम्मान भी उसको मिल जाता है जनता के साथ में, सुरक्षा भी, जेट प्रोडक्शन लगा रहता है और भी सुरक्षा है, लेकिन समय उसका भी नहीं है, समझ रहे हो? तो किसी भी प्रोफेशन से आप इसको टच करके देख सकते हो। लेकिन हम चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हमने सेफ शॉप करना है। आप सेफ शॉप में नरसिंह अग्रवाल सर को जानते हैं, 1 करोड़ की टीम बना दी है, सुनील सर को जानते हैं, देवेंद्र सिंह साहब को जानते हैं, और सिद्धार्थ नागल साहब को भी आप जानते हैं। आप इस 5 शॉप के पैटर्न पर खड़े उतर रहे हैं, संपत्ति है कि नहीं सर? यस। दवा के हैं, पैसे हैं, सम्मान खूब मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes. स्टार को भी नहीं मिलता है, इतना सम्मान वहाँ पे मिलता है। आप तो देखना कि यहाँ पर तो आदमी QAC बन जाता है, उसको भी 4 माला डाल देते हैं, 2 अप्लाई नहीं तो 2 8 माला हो जाता है।
समझ गए? 10 अपलाइन है तो उसको तो 20 वाला मिल जाता है 3 लोगों के सेल पे, इतना बड़ा सम्मान हो जाता है। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, इसमें तब स्लाइड नहीं है। स्वर्गीय श्याम सुंदर जी के आप सब लोग जानते हैं, डेट की हुए तकरीबन 12 साल हो गया। क्या है? 12 साल हो गया। सुषमा जी की उनकी इंटरव्यू है यूट्यूब पे है, नहीं तो मैं भेज दूंगा, देखना उसमें कितनी बातें बढ़िया बता रहे हैं। बच्चे उसकी किस तरीके का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं, 40-40 लाख के कॉलेज में कार से जाते हैं उनके बच्चे। तो क्या है, आप दुनिया में कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो मरने के बाद में, डेथ करने के बाद में, हमारे पीढ़ियों में तो लोग मरे, ऐसा थोड़ा है कि हम अजर मरा गए हैं, हमारे भी तो ऊपर कोई होंगे तो गए हैं। क्या सिक्योरिटी हमें मिल गई? अगर क्या सिक्योरिटी रहती तो आज के ठोकरे खाते नहीं खाते। तो सुरक्षा यहाँ पर है कि नहीं? यस। अब आप लोग ये सुनो के जवाब जब भी आता है तो ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये प्लान के लिए भी होता है। क्या है? तो जब यहाँ पर कोई स्टेज पे हो, वो मैं भी हो सकता हूँ और कल आप भी हो सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर जो भी बात करता है उसकी ट्यूनिंग अगर हाई में जाता है तो आपके लिए यस नो जवाब हाई में होती है, ठीक है। और कभी कोई ट्यूनिंग ऐसा बोलता है कि यहाँ से आप कमा सकते हो लाखों रुपया कमा, तो यहाँ बंदा बैठा हुआ नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए जोड़ा करने बनना चाहिए। इसका मतलब कि हमें जबरदस्ती तंबू में वो लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आपको सिग्नल है यहाँ से आप कमा सकते हैं लाखों रुपए, तो वहाँ एक डीजे वाला उस पे ध्यान लगा कर बैठा रहेगा, माहौल बना। ये माहौल का बिजनेस है। क्या है? माहौल। हम माहौल बनाएंगे, माहौल हमें बनाएंगे। क्या है? नया बंदा माहौल से ज्वाइन करता है, न कि हमारे प्लान से करता है। किससे करता है? माहौल से। तो हम जैसे ही करते हैं यहाँ से, चाहे कोई भी हो, आप भी कर रहे, कोई भी बंदा, कोई भी लीडर हो सकता है, प्लान फर्स्ट प्लान, तो यहाँ से कमा सकते हो आप लाखों रुपए महीने। तो एक बढ़िया देशभक्ति वाला गाना 2-3 सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं कि जो बजा रहे थे कौन सा वाला है, नाम भूल गए, खांचे चबा जाओ, ये कर दो, क्या लेना था हमने को यार? ये हमें यार रोमांटिक मूड थोड़ा करना है, हमें तो लीडर बनाना है। और लोग को और देशभक्ति गाना जो आता है, प्यार बांटते चलो, इस तरह का गाना आता है, देशभक्ति जो गाना आती है, जिसमें क्रांतिकारी भी गाना होती है, बहुत सारे नहीं है तो मेरे लैपटॉप में सेलेक्ट करके वो सारी चीजें मिल जाएंगी, और उसी को बस चलाते रहो जैसे ही आए, और पूरे लाखों रुपया कमा सकते हो। यहाँ वाला बंदा को बार बार नहीं बोलते, इसके लिए जोरदार ताली होना। अरे 2 लाख के चेक दिख गई तो इसमें तो उछल के होना चाहिए, अरे क्या बात है, मजा आ गया, ऐसे इधर से आना चाहिए। पब्लिक दुबे साहब जैसा गेस्ट बैठा ना, यार क्या है यार, तो ठीक है यहाँ से आप स्नेटी फार्म आते तो मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस लाइन आ जाना चाहिए। ये कब हम जो प्लान के जो है, और ये हम जो सीनियर लीडर ही कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? सीनियर लीडर। आप लोग चाहते हैं कि जो भी गेस्ट आए 100% फार्म कर दे, कोई भी गेस्ट आए 100% डीडी जमा कर दे, कोई भी गेस्ट आए बोला सिस्टम यार दमदार है, कोई भी आपको आए यहाँ पर बोले यार गजब बातें बताई जाती है, क्या डिसिप्लिन थी, इसको बोलते हैं माहौल। क्या बोलते हैं? माहौल। और माहौल जब बढ़िया रहता है और प्लान देने वाला स्लो भी है तो पार कर जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कई एक बार है, हमें स्टेज पे जो खड़ा है, मान लो कल भी सारी प्लान है, भाई साहब हर साइड में बोल रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां, इसके लिए जोरदार तालियां, तो ही तो बंदा बात करता है जाके उधर, यार वहाँ बुलाकर तालियां ही बजाते हैं। लेकिन जब एक बार भी नहीं बोले इसके लिए जोरदार तालियां और दबा के तालियां बजा रहे हैं, तो फिर कैसे बोलेगा कि हमें तालियां बजाते हैं? Yes. नहीं मिलता है, मैंने एक बार भी नहीं बोला तुझे बजा, समझ रहे हो? ये मैं जब शुरू में जब तुम्हें था ना, तो मेरे वाला बोले इसका तोड़ क्या हुआ, नागल साहब बता रहे थे, प्लस इसका तोड़ ये कि अपने वाला को सिखा दो, जैसे फौज में ट्रेन कर देते हैं, इंडियन मूव में नहीं करता कि लेफ्ट बोलूंगा राइट में 2 आतंकवादी दिख जाएंगे, मार दो, है कि नहीं? इसका अपनी पब्लिक को ही सिखा देते हैं कि जैसे ही कोई वहां से एंट्री होता है तो दोबारा हल्ले हुल्ले ये कौन किधर लीडर। दूसरी बात, जब भी हम टेस्ट मनी देते हैं, ठीक, तो हमें सीक्वेंस वाइज आना है, हमें पता नहीं कि हमारे शहर हैं और इनकी टेस्ट मनी इतने हैं। अब एक आदमी देख रहा है, बोलता है 80,000 रुपये कमाया, एक बंदा आके बोलता है मैंने यहाँ से 8,000 रुपये कमाया, ये थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हो जाता है। क्या है? अनडिसिप्लिन। हाँ, तो टेस्ट मनी आपको पहले से पता है, हम एक वेन्यू में आ रहे हैं और हमें सीक्वेंस पता है कि अब एक बंदा आया बोले कि सर मैंने यहाँ से कमाया 3,000 रुपया, एकदम जोश के साथ में, एकदम बढ़िया तरीका से बोल रहे हैं, दूसरा बंदा भी ऐसे जोश में बोल के जाए, तीसरा बंदा भी बिल्कुल इसी तरीका से जोश में बोल के जाए, फिर उसके बाद 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे चल जाए, फिर उसके बाद 20,000 वाला के बाद में आ जाए आदमी 1,000, 1,000 वाला के बाद में आ जाए 1 लाख, 1 लाख वाला के बाद में आ जाए 3 मर गए, तो ऐसा लगता है खिचड़ी पड़ गई, पता ही नहीं चलता कौन कितना कर रहा है, क्या हो रहा है। महसूस कर रहे हो साहब? नमस्ते भाई, नमस्ते। तो ये थोड़ा सा हम बेसिक चीजों पे आज हाईलाइट कर रहे हैं, और जितने भी हम सीनियर लीडर हैं, ये हमें अगर इस पे लागू कर दिए, समझ लीजिए, और देख लेना रियल बन जाएगी एकदम, जैसा करेंगे पक्का करेंगे, भीड़ इतनी रहेगी, क्योंकि इसी दिल्ली शहर के अंदर नागल साहब और हमने शुरुआत किया था, और इसी टेक्निक पे एक एक बंदे को पढ़ा के सिरा के
यार जैसे ही तेरा अपलाइन आ गया तो ये लगना चाहिए सामने वाला। अब मान लो कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में है तो आपका कोई अपलाइन आ गया, क्योंकि ये बिजनेस है ही एडिफिकेशन प्रमोशन करने का, तो उसको लगना चाहिए कि यार कुछ बंदे में हमें, तभी तो उसकी बात मानेगा। बोला जैसे फार्म भरो तभी तो उसका बात मानेगा। लेकिन अपलाइन आ रहा है, जा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। बोलने लेवल पे नहीं था, हॉल में जैसे ही घुसते थे ना तो चाहे किसी भी लेवल का हो, खड़ा हो जाता था ऑटोमेटिक। स्कूल में जब टीचर आता है तो कोई बताता है क्या, बच्चों खड़ा हो जाओ और मुझे प्रणाम करो, ऐसा कोई बोला है क्या? जैसे ही टीचर आते हैं तो हमारा संस्कृति है क्या है, ऑटोमेटिक खड़ा। तो हम लोग क्या ऐसा संस्कृति नहीं बना सकते हैं क्या? और उसमें किसी को बड़े अधिकारी के लेवल का हुआ तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे बीच में फलना से तोप आ रहे हैं और बिल्कुल आप खड़ा हो जाओ तो उसको लगता है कि इससे तो बड़ा तोप मैं हूँ, पहले ही बड़ा लेवल का होगा अधिकारी, तो उसमें लग सकता है किसी को। तो इसका काट है कि बोलो ही मत, खुद ही खड़ा हो जाओ और खुद ही ऐसे करने लगो, अरे क्या बजट, इनको तो ऑटोमेटिक हो जाएगा यार, चलो हम भी क्या कर देते हैं, हो जाएगी ना जाएगा। तो इसको कर सकते हो और इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे ना पैटर्न, तो ये बहुत ही गजब होगा। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो मेडिको हाउस के अंदर जैसे ही मैंने एंट्री होता था तो कोई ऐसा पब्लिक नहीं था जो ऑटोमेटिक अपने आप खड़ा हो जाए, सर आ गए देखते होंगे। ये ऐसा नहीं कि हम बड़े लेवल के लीडर होता है, बेसिक चीजें यहीं से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए सुनील सर नागल साहब आएंगे तो उसमें हम लोग लीडर बेसिस पे होते हैं, और लीडर बेसिस दो चार का हमने देखा वो बड़े प्रोग्राम में लीडर बेसिस ज्यादा लीडर की संख्या रहती है, अनुयायी कम रहती है, लीडर एक्शन जल्दी कर देता है तो जो नए लोग होते हैं वो भी एक्शन कर देते हैं, वहाँ पर माहौल बन जाती है, बड़े वेन्यू में माहौल बनते हैं। वो माहौल को यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन किसके हाथ में, खुद के हाथ में। तो ये आप बता सकते हो। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जिसमें 5 साल पे नहीं उतर रहा है, आप किसी व्यक्ति से इसके बारे में पूछ सकते हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे फैक्ट्री चला रहा हो, चाहे एक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ भी हो। उसके पास में संपत्ति होगा तो सम्मान नहीं होगा, सम्मान होगा तो सुरक्षा नहीं होगा, सुरक्षा होगा तो समय नहीं होगा, समय होगा तो सेहत नहीं होगा। बहुत से चीज है 1 लाख रुपए डेली कमाते नहीं, देखना ऐसे पेट रहता है कि नहीं, तो स्वास्थ्य उनका नहीं है। ये 5 साल पे हम वर्क कर सकते हैं। लगाओ सर दूसरा वाला, हम तो आप ही ने टाइम में देते ना सर, पहले पीछे बातें समझ में आ रही है सर? यस। जो बेसिक चीजें हमने बातें की जिसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी माहौल बनाने के लिए, ज्यादा सेल निकालने के लिए, लोगों के साथ में चीजें करने के लिए। अब हमारे पास में ऑप्शन आता है जब हमने चीजें कर ली तो यहाँ पर क्या होता है कि वेन्यू जैसे ही खत्म हो जाता है तो एक नया पैटर्न ये हो गया कि जैसे कैसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी खत्म हो गई तो अपने आदमी क्या करता है, नौकरी करने वाला आदमी घर बोलता है, घर जाता है, साग सब्जी मार मिठाई और सब जो भी चीजें तो बीच में रहते हुए घर निकलता है। तो वेन्यू खत्म होने के बाद में अधिकांशतः मैं देख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई न होने के कारण क्या है कि हम क्या करते हैं, घर में चले जाते हैं। इससे क्या है कि जो सेल अगर मान लो कि पूरे 4 महीने में आपके साथ में 100 सेल बन सकती है तो 20-25 को अटक कर वहां से लेवल करने जा रहा हूँ। वेन्यू खत्म होने के बाद में आपको उनको कॉल करना है जो आपको इन्विटेशन आपने दिया था या बताया था और नहीं आ पाए, तो उनको ये नहीं बोलना है कि तू कहीं नहीं आया। उनको ये बोल सकते हो कि दुबे साहब आपको मैंने एक इन्विटेशन कार्ड दिया था और संडे के मेरा प्रोग्राम था, बहुत गजब का रहा, आपकी याद आ रही थी, आप नहीं आए और हो सकता है कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपको आ गया होगा, इस कारण से आप नहीं आ पाए। चलो नेक्स्ट कभी होगा, क्या है ये नहीं लगा हमारा हर संडे का होता है तो वो ऐसे एकदम वो क्या करेगा, भंगड़ा करेगा कि इनका तो हर संडे का होता है। नेक्स्ट कभी होगा, शब्दों पर ध्यान देना, नेक्स्ट कभी होगा तो जरूर आपको मैं याद दिलाऊंगा या बताऊंगा। और जो आपके इम्पोर्टेंट काम होगा ईश्वर से दुआ करता हूँ तो आपने काम जरूर कर लिया होगा। अब रजाई में सो रहा होगा, बहाना बना रहा होगा, बात बोल दिया, क्या है तो उसको एकदम यहाँ लगेगा, क्या है भाई हम तो पहले ही बोलते कोई इम्पोर्टेंट था, साढ़े में कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, तो समझ जाओ कि ऐसे ही बनता है। तो छापामारी वाला चलना, जाके घुस के जबरदस्ती प्लान दिखाना पड़ेगा, वो क्लियर हो जाएगा टक, क्यों नहीं देखो साहब, ये पता चल जाएगा ना क्यों बंदा है, इसका मतलब जाके ही हमला बोलना पड़ेगा फौजी स्टाइल में, ऐसे वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग नहीं आते हैं उनको आप कीप द कॉलिंग करके उनके पास में जाना है और शाम तक क्लोजिंग करके वो चीजें। अब होता क्या है, संडे के हम घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद में क्या होता है, वो दिन पूरे दिन प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद में रस्सी खत्म हो जाता है, लोग मोटिवेट होते हैं, लोग समझते हैं। कई एक बार क्या होते हैं, लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं लेके आए, चाहे हमारे नहीं है, चाहे मैडम से पूछ के बताता हूँ, बोले चलो सर मैडम के घर पे ही बता देते हैं। यानी आप संडे का दिन पूरे दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे हम नौकरी करने वाले हैं तो नेक्स्ट डे सीधे उठते ही आपको ड्यूटी पर क्या ध्यान हो जाएगा। जो संडे के जो लोग आए वो आपको छूट जाएंगे और उनको आपको एक बार फॉलोअप नहीं है, उसी दिन आपके सेल क्लोज हो सकता था, वो आपको 2-3 दिन आपको गैप हो गया और फिर वो आते ही नहीं है।
फिर तब तक किसी न किसी से वो चर्चा कर लेता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं प्रेक्टिकल? Yes. ऐसा हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। पेटिकोट्स में बहनों करते थे, सभी लीडर लास्ट तक यहाँ रुकते थे, ठीक है। मान लो 20-25 लोग हैं तो उसमें 1-2 हो सकता है कोई डॉक्टर, ठीक है, 1-2 हो सकता है। कई एक बार क्या होता है कि मैडम के साथ में हम शॉपिंग करने की, कई एक लोगों के बाहर घूमने के संडे के होता है, इसका भी तोड़ है। क्या है? और जी आदमी तो इसका तोड़ तो मेरे को पता नहीं क्या तोड़ है। मैं भी इसका बड़ा शौकीन था, बाइक लेता था और संडे को कभी कुलचे, कभी मसाला डोसा, कभी कुछ खा नहीं मिलता तो आपने क्या करें, अपनी मैडम को बैठाया बाइक पे और जोधपुर के अंदर जाके खिलाते थे। और कंटिन्यू में ड्यूटी हुआ करता था, तो मैं उधर से कंटिन्यू वाला तो पता ही 5 बजे जाता है, 7 से नौकरी होती है, ठीक है, आपका कौन है। तो घर पे जैसे आए तो जैसे ही सर ज्वाइनिंग कर ली और सर सिखा को मोटिवेट कर दिए, तो इसमें टाइम देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। पहले 5 बजे मैडम बोले कि आजकल आप क्या है कि 5 बजे नहीं आते, कौन सी काम में लगती? मैडम एकदम बिल्कुल एकदम नागिन बन के खड़ी हुई, मतलब काम ही नहीं करना है। या 5 बजे आते थे, 8 बजे 10 बजे रात तक, ये कौन सी है? नागल सर से मैंने बात किया, सिस्टम में तो बात करेगा कि सप्लाई से करेगा। प्लस ऐसे से बात हो रही है, बोले कि धंधा छोड़ो भाई, 5 बजे आते बढ़िया घर पे खाना ना खाओ, टीवी देखो, फैमिली बच्चे पे वगैरह पैसे से क्या लगता ना, इतने तो डेली बात का हमें ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे लोग ऐसे समझाते हैं। तो हमारा नागल साहब से बात हुआ तो नागल साहब ने बोले कि आप कुछ तो इसका युक्ति निकालना पड़ेगा कि तेरे पास है तो और फौजियों के पास आएगा। बोला हाँ, बोला सर एक युक्ति मेरे को नजर आ रही है। क्या है था? तो सर ने बोला कि हाँ यार ये वाला बात सही है। मैं बताऊँ सर आपको नहीं बताते, सर ने बताया कि फौज में क्या होता है, सीनियर का काम ले लो ना तो फैमिली बोलते थे कि ठीक आप एकदम ड्यूटी से अभी आए हो, बोला यार अभी टीडी जाना है, सीओ साहब ने बोल दिया जल्दी बस 2 रोटी पैक कर और दम कुछ भी नहीं बोले कि ड्यूटी है। क्या है? मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं विक्रम एक्टर था, गाड़ी कभी भी किसी को खराब हो जाती, कहीं भी जाना था, जैसे मैं पोखरम कहाँ उठाकर भेज देती केडी जो भी सिस्टम होती है, उसमें मैडम कभी नहीं देखता होता था। हम जल्दी जल्दी फटाफट जो भी हो गए एकदम भुजिया जो भी चीजें बना के लो जी पैक करो, एकदम सीढ़ी से नीचे उतार तक देखिए बढ़िया से, मानी इतना स्टाइल में रहती वैसे ही हफ्ते में मैंने आया ड्यूटी से और किसी ने फोन कर दिया कि आपने पहले ही प्लान से दिया, पहले एक प्लान दिखा, बस आपका तो यही काम है, अभी आए और आते ही बस प्लान करना है, बस हो गया आपको। और बिल्ली रास्ता काट देती है तो रिजल्ट नहीं आते, यहाँ कहाँ तक निकल तो हमने पहले तो इसका तोड़ क्या है, बोलना देख भाई 5 बजे तक है, अभी बहुत ज्यादा लोड चल रही है। क्या है? अभी ड्यूटी हमारा दूसरी जगह लग गया, जब तक हमारा सीओ साहब जो कहीं भी काम कर रहा है तब तक हम हिल नहीं सकते वहां से। और सर ने तो बस एक ही चीज बताए हैं, अब बस वहीं पर अपना, तो हम लाइन में क्या करते थे कि अपनी वर्दी को टांगते थे, वहीं पे 2-3 सिविल ड्रेस रखते थे, तो सिंगल मैन हुआ करते थे, वहीं से पहनते थे। और मैडम को पता क्या चल गया कि भाई इनकी ड्यूटी है 10 बजे तक, जब तक सीओ नहीं रहेगा तो कोई भी कॉल नहीं। 10 के बाद में जैसे ही 10:05 होता तो तुरंत कॉल, आज अभी तक आए नहीं, 5-7 मिनट तो लगता है नहीं, बोला बस अभी साहब का ऑफिस बंद रहा हमारा। ये सब तोड़ है। क्या है? अब इसको बोलोगे हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हो तो कौन सी हम कर रहे हो, है कि नहीं? तो जीवन में आगे बढ़ने तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, एक गाँव, हाँ अभी खुश नहीं, खुश बिल्कुल सही बोल रही है, अब उनकी भी नाराजगी नहीं की है। अब भागवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक गांव बचाने के लिए एक व्यक्ति को अगर मर्डर करना पड़ रहा है तो क्या है? पुण्य का काम है। क्या है? पूरे गांव तो बच रहा है, तो पूरे बड़ा सम्राट खड़ा करने के लिए थोड़ा सा अगर कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब दिशा ट्रेनिंग होगा, LDP होगा, फिर ऐसे में मैडम को ले जाओ घूमोगे, तो वो भी तो पढ़े लिखे समझदार है, साइकोलॉजिकल है, उसका भी तो काम करने पड़ता है। तो चीनी के सवाल सबको मीठा लगता है, ऐसा थोड़ा कि इनका करवा लगा, इनका नमकीन लगा, इनका तीखा लगा, डालते हैं जी बड़ा बड़ा मीठा, मैडम को भी लगती है बाद में मीठा वाला, फिर उसके बच्चे आने लगे, बातें करने लगे, तो फिर धीरे बात तो सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी एक बैग नहीं मानेगी, और हम क्या होते हैं तुरंत मनवाने के चक्कर में रहते हैं। क्या है? हाँ, तो इसको आप ट्रेनिंग में सारी चीजों में। अच्छा, अब संडे के फैमिली को घूमने वाला जो तरीका आपने अपना रखा है उसको आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने जोधपुर में किया, जैसे फ्राइडे को आप ट्रेनिंग में फैमिली के साथ में लोग, तो हम अगर फैमिली को नागल से फैमिली को लेके आते थे तो हम क्या हम भी लेके आते थे, त्यागी साहब लेके आते थे, सारे लोग फैमिली को लेते। अब यहाँ क्या है कि फैमिली में मोमेंटम बन नहीं रहे, हम अगर फैमिली को लेकर नहीं आएंगे तो सामने हम भरत साहब को फैमिली को बोल नहीं सकते कि मैडम को लेकर आना चाहिए। अच्छा, दूसरी जब मैडम के साथ में यहाँ पर आदमी ब्रंच बन जाता है, हम तो भरत साहब को बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी मैडम भरत साहब मैडम को बधाई नहीं दे रहे, तो बधाई हो मैम, भैया ने आज ब्रंच बन गई है, आज फोटो देखे थे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये फैमिली रिलेशन बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है इस वजह से, क्योंकि हम अपनी
फ्राइडे की ट्रेनिंग, दूसरी जगह जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो आप यहाँ से फ्राइडे को बोला कि भाई तेरा खाना वाला सिस्टम वो रहेगा, ठीक है, सब तेरे को खाना वाना खिलाते हुए आप ले जाओ, जैसे 9-10 बजे यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म होती है, बढ़िया बाइक पे तो बाइक पे, कार पे तो कार पे, मैडम को बढ़िया खाना खिलाओ, बच्चे घर में तो उसको भी पैकिंग कर लो और ले जाओ। और ऐसे पूरे महीने में 4 दिन नहीं कर सकते तो 2 दिन का बना के, तो उससे क्या होगा कि जब ये बातें कुछ होगी और यहाँ बहुत सारे फौजी भाई यहाँ पर आएंगे और बताएंगे तो हम पाएंगे कि यार वो भैया कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। बाद में वही लेडीज क्या बोलेगी, जब वो भैया कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक पैटर्न है फैमिली करने के लिए, मतलब फैमिली वाले चीज़ों में लाने के लिए। और फ्राइडे के भी हो गई, और संडे के क्या है कि संडे के जब हम अपनी फैमिली को लेके आएंगे तो और भी अपनी फैमिली को गेस्ट को लेके आते हैं साथ में। इसको बोलते हैं माहौल बनना, मोमेंटम बनना। पीरू बिहार से कोई भी ऐसा नहीं था, हमारे कपल में ज्यादातर लाते थे लोग। गैदरिंग कैसे बनेगा, कपल में ज्यादातर लोग आ रहे हैं, फैमिली से 4-5 लोग आ रहे हैं, बच्चे भी उसके आ रहे हैं, वाइफ हस्बैंड आ रहे हैं, सारे चीज आ रहे हैं, 2-3 पड़ोसी की। और जब 4-5 लोग बिल्कुल बन ठंडे 11-12 बजे निकलते हैं तो पड़ोसी में कहाँ जा रहे हो, बोले ऐसी बात है, बोला हम भी चल सकते हैं क्या, ऐसे नहीं हो जाता कई बार, बोले चलो जी। लेकिन मोमेंटम बनाएगा कि बनाएगा कौन, खुद। तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, क्योंकि यहाँ गांव में हो नहीं किसी धान काटने जानी है बीवी को, भाई हमें तो इसे कर, गांव में तो वाला सिस्टम तो है, यहाँ तो शहर में है। और शहर में हम क्या कर सकते हैं, फैमिली वाला इन्वॉल्वमेंट इससे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हो साहब? यस। क्योंकि है ही नहीं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अभी ऐसे नया अगर इसके हॉल में हम लोग फैमिली इन्वॉल्वमेंट को कन्वर्ट कर दें तो ये स्ट्रेंथ 3 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और उनकी बातें सब समझ में भी आने लगेगी। और इसको ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम महीने में 1 दिन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? है कि नहीं? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 गेस्ट है तो 5-7 फैमिली लेके आ गए, कोई 5-7 ऐसे रिदम चलते रहते हैं तो क्या होता है, दूसरे से मिलते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने अपलाइन डाउनलाइन से जैसे हम कनेक्ट होते हैं, हमारी फैमिली भी कनेक्टिविटी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैमिली। आज मेरे जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी बात करें तो उनकी फैमिली को मुझे नाम भाई याद है। 40 साल का मैडम का नाम करुणा जी हैं, हम जानते थे बिल्कुल भैया ये 40 आज भी फोन पान मैडम से हमारी बातचीत होती रहती है। नागल साहब हमारी मैडम आज भी बिल्कुल रहती है, आना जाना एक दूसरे के घर होते जाता है शुरू से ही। जब फौज में हम थे, सर्विस फौज में थे, कोई बिजनेस से कोई उस समय से ही दोस्ती नहीं चल रही, तो हमें दूसरे संपर्क ही नहीं बना। यहाँ तो पर्ल बन जा रहा है फिर भी पता नहीं है कि बस दोनों को पता है, बाकी उधर वाला को पता नहीं, फाइटिंग हो रहा है। तो कोई बातें होती है तो मैडम से भी बात करके बताती है। ये सब चीजें थोड़ा सा क्या है। अब जैसे पटना के ग्रुप में क्या था, हमारे गोल्ड लीडर, तो मेरी मैडम से उनकी मिसेज ने कुछ बातें बोली कि भैया आजकल जो है पहले की तरह 6 बजे उठते नहीं है, किताब पढ़ नहीं रहे हैं, और हमें तो लग रहा है कि काम वाम आजकल कर नहीं गए हैं, ये ऐसे ही दिन भर टाइम पास करते हैं। वो मेरी मैडम से बताई तो मैंने समझ गया, फोन लगा दिया। अब वो बातें अगर फैमिली रिलेशन नहीं होता तो कैसे बोलते, आप पकड़ बना लोगे, अब फैमिली रिलेशन बना। और कभी गए तो फैमिली के साथ। दूसरी चीज की कई एक बार आप एक दूसरे को, जैसे फौज में क्या होता है ना, खाना को इन्विटेशन देते हैं, तो एक बढ़िया रिलेशन बनाने के लिए आप इनवाइट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे थोड़ा सा टीम में आते हैं, सिल्वर ब्रोंज बन गए, जैसे मान लो कि माने सरकारी क्वार्टर जो कहीं भी है, तो संडे वनडे को होता है तो एक दूसरे को इन्विटेशन कर लो कि भाई आज हमारे यहाँ आपको सर खाने पर करना है। ये हम दिल्ली में खूब पीरू बिहार इधर जितने भी थे सबको साथ के रखते थे। इनको बांध के साध के बिना पधा रस्सी का तरीका यही है। क्या है? फूड मीटिंग रखते खाना बन ही रहा है, और खाना तो लोग भी बढ़िया एकदम आदमी कर ही लेता है, बढ़िया तो नहीं, तो थोड़ी सी केवल आता है तो घुटना पड़ता है एक्स्ट्रा, बाकी कुछ तो मेरे को सबसे लगता है वही बन जाते हैं। और आपके साथ में 2-3 बढ़िया के साथ शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, एक गोल्ड के साथ में 3-4 लोग होते हैं, 20 फैमिली इन्विटेशन कर लो। अब एक बार आप इन्विटेशन कर दो, खिला पिला दो, तो दूसरा बार वो भी उसको बोले कि देखो तुम भैया के आप अपने घर में ले गए तो आप उनको भी बुला लो, तो उनका एक प्रोग्राम हुआ तो बुला लेंगे। कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ों से आजकल क्या लोग परहेज बना रहे हैं, तो इसको 4C पे हमें लेके आना पड़ेगा। किस पे लेके आना पड़ेगा? 4C। 4C का मतलब होता है कंटिन्यू। पहला क्या हो गया? कंटिन्यू। दूसरा बात हो गया कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। और उसके बाद कम्युनिकेशन। आपको बधाइयाँ मिलना शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, कनेक्ट तो रहते ही नहीं है। जब हमारा कनेक्ट नहीं रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़िया बना होगा? तो तू तारा में बात होगा, एक दूसरे को दुख रुख समझ में। और जब ये चीज नहीं होता कम्युनिकेशन कैसा? और जब ये काम करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिलेशनशिप, रिलाइज, ठीक है, रिवॉर्ड, रिएक्ट, उस ग्रुप में, उस टीम में, उस व्यक्ति का पता चला जाता है। अगर ये 4 कमियां, किसी का टीम ज्यादा बात नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, चलो चीजें नहीं हो रही, तो 4C पे नहीं है। और 4C न होने के बाद में जो चीजें
मिलने वाला है, यानी 5 आर आपको मिलने वाला है, वो आपकी 4 सी की वजह से। अब मान लो कि दुबे हमारे टीम में आ गए, हमारा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, हफ्ता 10 दिन पे हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो चार्ज ही नहीं रहेंगे। चार्ज रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही करते हैं ना ज्यादातर हम, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कम है उसके हिसाब से ये चीजें तो जो मैं भूल जाता हूँ। मेरा बेटा है वो इसके बारे में बताया कि पब्लिक को बांध के रखने के लिए 4 फॉर्मूले हैं। सुबह मेरे से बात कर, मैं नागल से बोला कि ये वाला बात बोले किसने बताया? बोला सुमन वैसे से कर रहा था, उसकी कोई प्रोजेक्ट मिला है टास्क, तो पीपल कम्युनिकेशन पे उसका कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो स्लाइड में बना रहा था। बोले तगड़ा चीजें मेरे को स्लाइड भेजा, सर ने बताया। तो मैंने उसको देखा, बोला देखो बच्चे नहीं करते हैं, तो मेरे को भी लगा कि अपने बिजनेस में भी तो सही चीजें हैं। सर ने मान लो बिजनेस में ज्वाइन कर लिए साहब, और साहब से हम कनेक्ट नहीं होंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे कम्युनिकेशन, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे बढ़िया कैसे होगा? और जब कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तभी तो ये गोल्ड मेडल करेंगे, तभी तो कांग्रेचुलेशन इसको भी बोलेंगे, ये भी हमारे भी होगा। कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्या करते हैं? बधाइयाँ तो चाहते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन पूछ के देखो कनेक्ट कितने दिन से, कंटिन्यू कितने हो, कम्युनिकेशन कैसा है? और ये हमारे घर में भी लागू होता है, फैमिली में भी होता है। जिस रिश्तेदार से आपका ज्यादा कंटिन्यू कनेक्ट और कम्युनिकेशन है, उसके आपसे बढ़िया रिलेशन होगा। डेली जैसे 1 बार 2 बार बातचीत हो, एक कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे 6 महीने साल भर का आपको कंटिन्यू हो नहीं, कनेक्ट हो नहीं। अब किसी सिचुएशन में उनसे कुछ बातें कर लो, जैसे टारगेट के समय में किसी से करोगे भाई थोड़ा करके टारगेट जितवा दे, ऐसे वाला व्यक्ति से करो, एक की 4 सी पे रखे, उसको बोलो टक 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 कर देंगे। कोई सिचुएशन ऐसी खराब हो गई जिसपे साल भर 6 महीने रिश्तेदार से हमको डायरेक्ट फोन करते हो, मतलब भाई 1 लाख रुपए की जरूरत डाल दे, अच्छा मतलब था फोन कर दिया, क्या है? इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? R5 चाहिए तो 4 सी आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, करना नहीं देना पड़ेगा, ये देना पड़ता है क्योंकि हम चाह रहे हैं। आज हमारा किसका है? 4 इवेंट है। और एक PhD होल्डर का स्लाइड की ट्रेनिंग है, बता रहा हूँ, हमारे बिजनेस में बहुत बढ़िया तरीका से लागू होती है नहीं साहब? तो कर नहीं पाते हैं। कल बंदा गोल्ड मेडल कर लिया, फिर भी उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, 1-2 ऑनलाइन दे दिया, व्हाट्सएप पे ही दे रहा है लिखित में। अरे लिखित वाला कोई असर ही नहीं होता है। लिखित में बोले कि चाय पियोगे सर, तो चाय का फोटो बनाकर टक भेज दे, सवाल आएगी? अब फिर टच का जमाना खत्म ही हो गया। ऐसे हो रहा है ना? बस ऐसे ही कर रहे हैं, वो ग्रुप में डाल देता है, इतने आदत है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं। फिर तो ऐसा वाला मजा आने लगे, तो मैं तो दिल्ली के विजंता होटल का मेनू चार्ट उसको गूगल से निकाल के आपको उसको भेजूंगा, ये लो जी। अगर तो ब्रेड का खाएगा तो पता चलेगा 35 रुपए का थाली पड़ता है, और वो बैठा के खिला दे एक दिन, बोला जिंदगी भर सर तो गजब यार मजा कर दिया। इसको बोलते हैं 4 सी पे लागू करना। यही बात है ना बेटा? चलो नेक्स्ट करो साहब, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। बातें कुछ समझ में आ रही है? मेरे पास नहीं है, हाँ कुछ पकड़ में आ रही है बातें? यस। तो फिर वही वाला स्लाइड वाला कर धुआंधार वाला तो भी आता है अपने ऊपर, लेकिन हम सोचते हैं आज बेसिक चीज पे बात कर ले। सारे हमारे पुराने लीडर हैं, अब बेसिक चीज अगर इसको पकड़ लेते हैं और इसको हम लागू कर देते हैं वहां से गेट से लेके यहाँ तक। अब हमारे बिजनेस के अंदर क्या होती है? 5 चीज, ये जो चीजें जो होती है इसको पकड़ कर रखना है। अपलाइन, इसमें देखो ताला मार लो है। और अपलाइन की पहचान क्या है? जागता हो, भागता हो, कमाता हो। अपलाइन बिजनेस में बहुत मेरे 20 अपलाइन है, उनको पता नहीं, कुछ तो आज भी तो 5 बन के पंडुलों करके घूम रहा है, समझ रहे हो बात? कुछ गोल्ड पे ही घूम रहा है, कुछ तुम पता नहीं कहाँ है, समझ गए? तो अपने एक जागता हो, भागता और कमाता हो अपलाइन जो ऐसे आपको मिलेगा। तो शुरू से नागत था मिले, मैं बड़ा इस मामले में क्या हूँ, लकी भी हूँ, तो शुरू से मिले, बस उन्हीं के साथ बीच में जितने भी थे फौज में थे हमारे साथ में, कंपनी में दोस्ती हमारी पहले से बढ़िया तक ली, बीच में ऐसा एहसास भी नहीं हुआ। बहुत सारे तगड़े तक लीडर भी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन शुरू से अभी तक सर के साथ नहीं है। बीच में अभी सुनेरी सर के जो साथ में हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है। तो कंपनी तो अपना दमदार है, सिस्टम इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना है। क्या करना है? लिखो मत सुनो, इसको करने की जरूरत नहीं, चाहिए तो हम दे दिया करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, समझा करो। इन 3 चीजों कई बार क्या होता है कि आदमी सबसे पहले ऑफलाइन नहीं छोड़ता है। कंपनी पहले भी खराब थी और आज भी खराब रहेगी, सिस्टम आज भी चल रही थी, चेहरा बदलते रहा, संजय बोल के बता रहा, कल साहब बोल के बताएंगे, परसों साहब बोल के बताएंगे, परसों साहब बोल के बताएंगे, परसों साहब बोल के, कोई भी क्या खराब बोल देंगे, है कि नहीं? कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन किसको छोड़ता है? अपलाइन में छोड़ता है, समझ रहे हो? तो ये चीजें जरूरी है। सक्सेस तो हम सारे लोग चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं? हम हर व्यक्ति चाहते हैं। अभी मुझे ही पता नहीं चलेगा कि लिखा हो तो फारसी में लिखा हो
मैं खुद ही हमारा माता दर्द हो रहा है। चलो, ये वही बात लिखा हुआ है 5 सवाल जो हम बात कर रहे थे जी। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मेरी गलती है कि मैं अपना लैपटॉप लेकर नहीं आया। मैं तो सर के साहब को पास दे रखा हूँ, ड्यूटी साहब का सबको पास है ही, तो चलाना तो वही है। चलो, अब इसमें लिखा हुआ था कि इसे हमारे जो सफलता में जो बाधाएं आती है, क्या है सफलता जो है उसमें जो बाधाएं आती है, किस किस वजह से बाधाएं आती है, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या, उसको सिलेक्ट करो साहब। सिलेक्ट करने के बाद 1 सेकंड में तो हो जाता है। मैं तो पूरे स्लाइड पे कर देता हूँ। हाँ, बिंदु पे टच करो और इस वाला पे टच करो साहब। इस पे कर दो, इस पे यहाँ करो ना। हाँ, इस पे टच करो, इस पे टच करो। अरे ये वाला पे टच करो। मैं तो ऐसे ही देखते ही पकड़ लेता हूँ, इसी पे करना है। मेरे को भी नहीं आता, लेकिन मैं सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। जो एडिटिंग का काम होता है, जो भी चीज़ें करने वाली होती बातें, वो मैं कर लेता हूँ। कोई भी वीडियो कुछ भी आप कहो तो कर लो, उसके लिए बड़े बड़े कोर्स करते हैं, कोई जरूरत नहीं, सब हो जाता है। चलो, हो गया साहब? Yes. चलो, हाँ, ये कुछ बाधाएं हैं। इसको आप क्या कर सकते थे कि आप एक स्लाइड पे मिनिमाइज करके एक चलता रहता और एक आप वहाँ हिडन में, ये टेक्नोलॉजी आपको आती नहीं, चलो ठीक है, एक लैपटॉप में काम हो सकता है, एक स्लाइड भी चल सकती है, ऐसी भी इसमें सुविधा है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर ये हमारे सफलता के राह में जो होने वाली क्या होती है, बाधाएं हमारे क्या कहें, तो सबसे पहले क्या होता है, अहंकार होता है, ईगो जिसको बोलते हैं। हम आपस में काम करते रहते हैं और कई एक बार अपलाइन डालने रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, खाली एक जगह आवाज़ नहीं करते, तो कई एक बार क्या करते हैं कि ईगो में आ जाता है इंसान, ईगो में आ जाता है, ठीक है। इस वजह से सारे के सारे चीज़ होता है। सफल होने का डर, जैसे कई बार आता है असफल होने का डर आदमी को होता है, यार कहीं कर रहा हूँ नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इसी कारण से तो लोग कमिटमेंट भी नहीं लेते हैं। हाँ सर, मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, तो सब कुछ अभी तक क्या क्या करते हुए आया है। तो वो ये चीज़ है। तो आदमी तकरीबन क्या, कोई योजना ना होना, कोई प्लानिंग नहीं होना, जैसे टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं। कल हमें सुबह पता है कि हमें 8 बजे ड्यूटी जाना है, 1 बजे हमारी ऑफ होगी, फिर 5 बजे आएंगे, उसके ऑन ड्यूटी में किस किस से मिल सकते हैं, कहाँ से बात कर सकते हैं, ड्यूटी आने के बाद में किस किस से मिला जा सकता है, किसको कहाँ भेज सकते हैं, किस ऑफलाइन को कहाँ ड्यूटी लगा सकते हैं, ये सब हमें करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या होगा कि जहाँ आप काम करोगे बस उसी में वैसे से करते रहोगे। ये सब आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए। यानी देसी भाषा में बताओ तो 24 घंटा आपको मेंटली आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फिजिकली आप कहीं भी काम करो, अलग बात है। क्या है? मेंटली 2 तरीके, जैसे हम ड्यूटी में रहते थे तो हमारा गाड़ी में भी काम करते थे तो भी हमारा मेंटली रहता था कि यार वो बंदा बोला था ड्यूटी लगाने के लिए, तो कई बार तो कोई साथ के बंदे का तो बोला चूंकि यार मैं आराम से आता हूँ, उसी को लेके चले जाते थे, चाहे किसी को भेज देते थे। तो इस चीज़ें थोड़ा सा करने का मन वाला एक्सपर्टी आना चाहिए। अगर ये कौन करेगा जिसकी योजना हो, क्या है प्लानिंग बना करेगा, वही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कोई क्या है कि निश्चित लक्ष्य ना होना। अब लक्ष्य नहीं है कि दिल्ली जो हमारा कमांडो टीम है इस पर क्या करना है, अलग अलग टीम के साथ में बैठ के एक लक्ष्य होना चाहिए, इतनी बड़ी क्लोजिंग करेंगे। और ये सब चीज़ें होता है प्रैक्टिकली। 24 घंटा का मिशन लिया था, 26 बिजनेस वैल्यू को मैं यूज हुआ और सुबह करीब 10:30 बजे तक मैंने क्लोजिंग कर दिया। बाकी टीम कर रही थी अलग से, नमस्ते भाई, तो 2600 बिजनेस वैल्यू क्लोज हो गया मिशन के साथ, समझ गए फिर साहब। तो ये चीज़ है, जिंदगी में उतार चढ़ाव कभी आता है, कई बार रिजल्ट आएगा, कई बार नहीं आएगा, समझ गए। उतार चढ़ाव जिंदगी में आ सकता है। फौजी भाइयों के साथ में कई बार क्या हो सकता है, कोई रिपोर्ट रपट कर दिया या कोई बवंडर हो गया, कहीं दूसरे से डिग्री लगाकर काना फंसी तो हो जाती है, तो उसमें भी आदमी क्या होता है कि डर जाता है। क्या है? अब कुछ नहीं होता। आज तक मैं पूछता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में ही 24 साल से चल रही है, मुझे एक चीज बता दो कोर्ट मार्शल किसी को हुआ है? जवाब ही नहीं दे पाता। मेरे खुद के INT वो वीडियो बना के और क्या बोलते हैं कमांडेंट के सामने पेश कर दिया, तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ। फौज में नहीं बोलते हैं चल बन के रहो, पगला काम करे, अगला वाला हिसाब किताब। तो ऐसा जो चतुर होते हैं वो फंस जाते हैं। मेरे साथ में 2-4 तो फंस गए, उनकी तो एकदम थूक सूख गया और सीओ बुलाते यार कह रहा था, हमारा नहीं हुआ कुछ। मेरे को ब्रिगेडियर साहब बोला भाई सेम पे रिपोर्ट दे दिया था INT वाला था, मुझे पता नहीं था, ऐसे ही आ गया था, जैसे हॉल में प्रोग्राम नहीं था उस समय से बड़ा लट रहा था। तो आ गया, आया और फोटो जैसे वीडियो चल रही है, सर को तो बोल रहा हूँ बनाना था, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि वीडियो बना दिया और उधर सीओ के पास दे दिया, तो पुख्ता प्रूफ हो गया ना आदमी, एकदम डिजिटल हो गया। वो लेके गया और उसमें कैमरा चलता था छुट्टी वाली, जैसे आगे मुंह रहता था उसको ऐसे कर दिया। सीओ एकदम लाल पीला होता बोला हाँ जी कमांडेंट बुलाया तो हमारे पास तो भाई आएगा नहीं, तुम कौन धंधा करते लोग फंसाने वाला, ऐसे होता है।
नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं किया। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मैं को पता है, तो उसने दिखा दिया, मैं तो फिर समझ गया। बोला साहब इसके बारे में बोल रहे हो साहब, हुआ क्या था साहब, ड्यूटी तो थी नहीं, संडे का दिन था, छुट्टी, हमारी ड्यूटी थी नहीं, और मैडम कोई फंक्शन था मैडम का। अब मैडम को ले जाने के लिए कौन ले जाएगा बाइक पे, तो मैं लेके जाऊंगा। और मैडम को वहाँ सम्मान मिल रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश के आन बान शान फौजी साहब हैं, उनको भी स्वागत के लिए बुला लो। तो स्टेज पे आ गए, तो भाई फोटो तो वीडियो तो आएगी मैडम के साथ में। और ये जो काम वाला है तो मैडम भी कुछ करती है साहब, वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार कोई भाई साहब वो बगल में है, क्लियर कोई क्या है, एकदम अनाड़ी करके जवाब क्या बनो, अनाड़ी ऐसा जवाब दो कि साला कंफ्यूज है, सॉरी मेरे को वर्ड निकल गया, कंफ्यूज है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि एक बगल में जहाँ पर रूम ले रखा हूँ साहब, सिविल में ले रखा था, उन्होंने कोई एक साइट बताया था, मेरे को साइट भी याद नहीं कौन सी थी। मैडम मेरे को बड़ा जिद कर रही थी कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मेरे को 4 साड़ी इसमें से मंगवा दो, भांजी ने लाए हैं। मैंने उसको दे दिया, सब साड़ी मंगवाए, और उसमें 2-3 को साड़ी में पता नहीं क्या क्या करते हैं। देख तो मैं भी रहा हूँ साहब, तो उसकी चेक तो आती है, इसके बारे में तो पक्का टेस्ट में नहीं देता हूँ। देख तो मैं भी रहा हूँ साहब, कभी 3,000 कभी 4,000 कभी 2,000 चेक तो आती है, लेकिन मैं भी इसमें पीछे मैंने कहा ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलता है, ये सब करेगा कहाँ, और हमारी यहाँ कौन बात मानेगा। बोले भाग जा तू उधर जाकर तो जवाब दे। यही बात मैंने कमांडेंट साहब को बोल दिया, भाई देख रहा है वीडियो सही है, मैं हूँ, बीवी हमारी है तो बाइक पर कौन ले जाएगा, आप ले जाओगे। ड्यूटी हमारी उस दिन थी नहीं, और जब मैडम को सम्मान मिल रहा है, स्कूल में बच्चे को प्राइज मिलता है तो पेरेंट्स को नहीं मिलता, मैडम को सम्मान मिल रहा है तो उसको पति की बुला दिया गया, तो उसमें कौन सी दोषी है। अब वीडियो आप बना रहे हो तो फिर तो ऐसा थोड़ा होता है। तो बोला नहीं तुम माइक लेकर बोल रहा है, मतलब दो बस शब्द बोलने के लिए बोले, देश के भी है। लेकिन कई बार इस बात को फेंसने के लिए ही आदमी की एकदम पश्चिम हालत खराब, उस ऑफलाइन को उसको फोन ही उठाना पड़ेगा, समाधान कैसे मिलेगा। सब कुछ आदमी एकदम करके वो कोप फोन में कहीं की तरह चला जाएगा। और उसी दिन आदमी को हो जाता है। मैंने साथ में बहुत तगड़े तगड़े लीडर थे सर, उसको फोन से निकला ही नहीं, बोला यार कुछ नहीं, मैं टेक्निकल गया गया कुछ नहीं होता, लेकिन जवाब आपको क्या आना चाहिए। हाँ, ये चीजें होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैडम नवी रहती है ना साथ में, इसलिए बोलता हूँ संडे को मैडम को लेकर आया करो, पेड़ा बन के पेड़ा खाना। हाँ सबसे बड़ी चीज, आप फैमिली मैन हो तो मैडम को पक्का बाइक पे बैठा के लोगों को ले जाओ, तो लोगों को बाजार उधर गया कोई हाईलाइट नहीं होगा। तो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है। कार आप रखे हो तो फैमिली के साथ बैठ लो और 2 और तो बैठा लो, पलाव में कहाँ घूम के आ रहे हैं, सबको पता है घूमने इतना तो आजकल वॉचमैन की, आजकल पहले के जमाने में लोग कुछ भी करते थे। तो फैमिली हमारी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है ट्रेनिंग और वेन्यू के लिए। सर अपनी ही मैडम को नहीं लाएंगे तो दूसरी के मैडम हाँ, कैसे हम समझ रहे हो? फैमिली मैन अगर कोई फौजी है तो बता सकता है, क्योंकि आप सिंगल आना जाना तो हालांकि उसमें तो पता नहीं चलता, आजकल तो बहुत जम हो गया है, पहले वाला में ज्यादा थी, लेकिन ये सब तोड़ है, जमाना हो गया, कर सकते हैं। यस, घबराने की बात नहीं है। नो, INT भी आएगी, कुछ भी आएगी, घबरा नहीं। मैं देख रहा हूँ कैंट में इसलिए काम नहीं जा रहा, लोग इतने डरे हुए हैं ना, इतने सीमे हुए हैं ना, हद हो गई है ही नहीं। इसी राजनीति से बिल्कुल हम गाड़ी लगा के, अपना कार लगा के, और 1-2 बुलाते रहते थे, दिन भर 10-20 प्लान दिखाते थे, 8-10 बिटिया दिल्ली जाते थे, दिल्ली इतने माने सेमे हुए, सेमत एकदम धुआंधार बैठे, तभी तो टारगेट हो गई तगड़े वाला। उसके बाद क्या यहाँ पर है लिखा हुआ कि पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण को आर्थिक सुरक्षा से बड़े मसले। अब बिजनेस में हम आ जाते हैं, लेकिन कई एक बार डिसीजन की बात आती है तो हम डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हम ले सकते हैं। कई एक बार क्या होता है, हम ले सकते हैं। 3 की टीम थी, फिर भी हम AGI से लिनोवो का लैपटॉप लिया था, 42,000 में दिया था सर। ये 2011-12 की बात बता रहा हूँ, 42,000 कितने की, 42,000 में दिया था। AGI पे सर ने बताया लैपटॉप। आदमी क्या है कि आजकल हर चीज मोबाइल पे भी, कहीं को देखता हूँ स्लाइड दिखा रहा है, कहीं को वीडियो दिखा रहा है, कोई बैग नहीं, मोबाइल को सब कुछ बना दिया है। मोदी साहब हमारे बोले मोबाइल का बटुआ बनाओ, तो इसको सब कुछ बना रखा है। तो लैपटॉप होना चाहिए, जिससे आप जूम मीटिंग, किसी को कम्युनिकेशन, किसी को सारी चीजें कर सकते हो, और आप लोग कभी तो टीम को ले करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से नेक्स्ट करो। मैं नहीं कर देता हूँ, चलो। अब यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि चलो इसको सर हटाएं, क्योंकि सर लोग को भी हो रहा होगा डिस्टर्ब और मेरे को डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भगवान का एक वचन है कि पहले आधा काम किसको करना पड़ेगा, खुद को। लेकिन हम इंसान हैं, भगवान से भी चतुर, हमें दिमाग लगाते हैं कि पहले आधा काम आप कर दो। क्या है, आप। हाँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं,
आप रूबी तक दम लगा के बनो। क्या है? 5000 के टीम बनो। फिर 5000 के जो आपने दम लगाया ना, वो आपको भगवान बना लेगा। लेकिन आदमी ने सोचे कि आधा काम पहले, ये भगवान का वचन है, वो बातें लिखा हुआ था। ठीक है सर, चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। और अब तकरीबन टाइम भी मेरे हिसाब से लग रहा है ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ कर देते हैं। स्लाइड तो आपका चला, स्लाइड दूसरी चावल नहीं खुला है किसका वो चला था आपके साथ? फील्ड में कैसे कैसे इन्विटेशन देते हैं, थोड़ा सा इस पर रिहर्सल करो। बहुत सारे लोग रिहर्सल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप क्या नाम बताया ना? मनीष जी के लिए जोरदार तालियां। आपके पास कोई नहीं, हाथ प्रैक्टिकली हम बातें करते हैं, थोड़ा सा एंट्रिंग कर लो, एंट्रिंग जैसे बनाते हैं। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है हरीश, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और दोस्तों आज आप यहाँ इस हॉल में हैं, इससे एक बात तो तय हो जाती है कि आप लोग जीवन में कहीं ना कहीं सफल होना चाहते हैं। पास हो गए। वेलकम। एक सभी लोग करेंगे आज, ऐसे नहीं चल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं आई भाई। तो यही बात तो नहीं बोलना है, यही बात नहीं बोलना है। आवाज आई कि कहाँ से आ रही है, ये भी नहीं बोलना है। आपका एंकर कभी ये चीजें बोलती है? एंकर का काम है माहौल बनाना। क्या है? तो माहौल ऐसे नहीं है, आपका काम है बस वही चीजें जो प्रगति पत्र में लिखा हुआ है ना, उसका एक शब्द ना तो इधर पढ़ना है ना तो इधर पढ़ना है। यही तो हम देख रहे थे। कोई भी डायलॉगबाजी नहीं चलेगा। कॉपी पेस्ट का जमाना है, क्योंकि हमारी टीम उसी चीज को कॉपी करेगी। जो प्रगति पर मैंने एंट्री किया, बताओ प्रगति पर से एक शब्द इधर हुआ क्या? नहीं किया था। रिकॉर्डिंग चल रही, देख लो। जो प्रगति पथ में जो लिखा हुआ है, ही के जगह पे ही बोल रहे हैं, हाँ नहीं लगा रहा है। उसमें इतना बढ़िया बात लिखा हुआ, वो बात तो खुद दोहराना है। ठीक है साहब, लास्ट में जो क्लोजिंग करने के लिए तो उनका अलाउड है वो सब कुछ खोलने का, क्योंकि वो लास्ट वाला है। अपना काम इसलिए बहुत बढ़िया जोरदार ताली दो साहब को बताओ। सबको बोलेंगे साहब, आप सर पहले पिछली आप भी सर एंकरिंग एक बार करके देखना। खराब मैंने क्या बोला था कि उज्जवल पटनी जी बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डर है वो खड़ा होकर किसी व्यक्ति के सामने बात करना। यानी वो बताते हैं कि डेथ से भी ज्यादा डर है। क्या है? मुझे याद है पहली बार मैं छुट्टी में जेएनके में था, पोस्टिंग बारामूला के अंदर 699 बटालियन में साहब। तो उस समय में सीओ साहब को पहली छुट्टी मेरी थी, जिंदगी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो बोला व्हाइट लाइन पे जाना है। अरे व्हाइट लाइन में येलो लाइन क्या होता है लाइन? चलो चले गए नंबर 1 ड्रेस पहन के। और वहाँ गए तो 8-9 लोग छुट्टी में थे। तो सीएचएम ने तो सुबह करीब नया वाला बंदे जो रूट आते हैं उसको एक तो लाल खुदेरा लगा देते हैं। मैं आपको भी उसको लगाता है, वो तो चलो बात की बात है कुछ की। अब वहाँ सीएचएम साहब ने 4-5 बार आंसर का बाद ऐसे बोलना है, एकदम सल्यूट ऐसे मारना है। तो सब तो ड्रिल में था, आगे था, लेकिन बार ड्रिल थोड़ा था। श्रीमान नंबर 100 या छुट्टी जाना चाहता हूँ श्रीमान, ऐसे करके कुछ बोलना पड़ता है। अब वो चीज हमने सीखा नहीं। अब सिखाया तो उसमें 10-20 बार, लेकिन हम भूल गए। आर्मी नंबर ही समझ गए, आर्मी नंबर करने लगे। अब सीओ समझ गया कि नया रंगरूट आया है। बोला ठीक है ठीक है। एकदम ऐसे लगा ना तो पसीने पसीने हो गए। ऐसे जब वहाँ से पोस्टिंग आउट हो रहा था तो एक होता है प्लाटून पार्टी होता है, फिर कंपनी पार्टी होती है। प्लाटून में तो क्या होता है, फौजी आदमी जाकर लकड़ी वाला घर होता है बैरक, तो वो बॉक्सर पर था। बॉक्स पे कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट और सब चीज रख के होते हैं। फिर लास्ट में बोलते हैं जिसको पोस्ट में मोमेंटम देते हैं। और एसएम साहब आते हैं अपना, और प्लाटून का एनसीओ था, वो बोला दो सब कुछ बताएंगे प्लाटून पर। वहाँ भी मेरी यही हालत हो गई। हम एकदम तो कुछ बोल ही नहीं पाया कि क्या चीज़ है। आने वाला इस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें नहीं बोल पाता है एक लोग के बीच। तो इसलिए डॉक्टर साहब उज्जवल पटनी जी बोलते हैं कि डेथ से भी ज़्यादा इसमें डर है लोगों के बीच में बात करना। इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लीडर की संख्या कम है और उनकी संख्या अनुयायी की संख्या ज़्यादा है। और लीडर इसीलिए ज़्यादा सफल होता है। चाहे कुछ भी टॉपिक में लेके नकारात्मक के भी लीडर बन जाओगे ना तो भी उसके पीछे तक ना भीड़ चलने लगेगी। इसलिए आगे कोई रहना कम पसंद करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है डर। पीछे खूब रहेगा, आप बोलो वंदे मातरम तक 20 हो जाएंगे, लेकिन पहला बार कौन करेगा वंदे मातरम? इसके लिए एक कुछ करना पड़ता है। और अगर आज अपने अंदर बन जाते हो देखना अनुयायी धुआंधार आपके पीछे चलने लगते हैं। सेना में भी अगर 10-20 डरने लगते हैं, लेकिन एक बात डाल साहब ने क्या वो बैरियर को तोड़ दिया था, वो कहाँ से काम पहुंच गया। आपके साथ में 100 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन बैरियर कौन तोड़ेगा? वही आगे जाएगा। हुआ तो कोई नहीं हुआ तो एक का नाम बता दो, मैं थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। किसी का नहीं हुआ तो धमका डरा देते हैं, ये वो करके बत कर दो, 4 दिन पिट्ठू ये वो करके। हम तो डेली हमारे ड्यूटी रहते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटी। बोले यार एक दिन मिस करके इतना था, इससे अच्छा है कि
डेली चढ़े ही रहो, कम से कम फोन फान पे तो बात करते रहो। क्यों? हाँ, एक दिन करके एक दिन फिर भी कई बार तो आता कि कंटिन्यू आ जाता है, भाई स्ट्रेंथ कम है आज भी चढ़ रहा, मतलब इससे अच्छा है कि कुछ पंगा कर दो, डेली चढ़े ही रहो पोस्ट पे, इससे तो अच्छा है ना ड्यूटी और अपना खाना पीना, पिट्टी उट्टी ये सब चीज़ें तो लफड़ा तो खत्म हो गया। एक पता है कि यहाँ पर जाके खड़ा होना है और इसके अंदर में जाके खाना है, यहाँ खड़ा होना है और इसके अंदर में खाना है, बस। ये तो माने खुटा जो बोलते हैं वो तो परमानेंट हो जाता है, यही होता है और कुछ नहीं होगा। ब्लैक फाइन रेड फाइन ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो डरो मत, धुआंधार करना है। अब हमारा इनविटेशन का आता है। अच्छा सर, आप भी एक बार एंकरिंग साहब, हमारे गांव वाले साहब। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जयदीप कुमार सिंह है और मैं आर्मी से हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने भी यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, सेफ शॉप के थ्रू, गुज्जर सर के माध्यम से मैंने भी एक हनुमान जी मंगाया, सबको हनुमान जी मंगाया। उसके आने से मेरे जीवन में जो चेंजमेंट आया सिर्फ घर में आने से, क्योंकि मैं सुबह जैसे 4 बजता था, वो बंदा सुबह कैसे देखता था कि 4 बज के अलार्म लगाते, चुपचाप आना, दरवाजा खोला और बेसमेंट में जाना। बेसमेंट में क्यों जाना? क्योंकि मैं दारू की बोतल बेसमेंट में रखता था। अच्छा, सुबह 4 बजे से पीना शुरू करना और फिर पी के ऊपर जाना, फिर ब्रश ब्रुश करना, चाय चूर पीना, फिर ड्यूटी के लिए जाना। चलो बहुत बढ़िया। और आज की डेट में एक बूंद दारू टच नहीं करता। अरे वाह, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तकरीबन कर लेते हैं, क्योंकि 2-4 मिनट में इंटरव्यू में होता रहता है तो बोल लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट लेवल पे उनको थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा इनविटेशन की बात आती है, सब आपको भी करनी है क्या? एंकरिंग नहीं, अभी वो करके देखो ना। आ जाओ सर, चलो। वेलकम सर, स्वागत है। क्या बोलना है? अभी देखो थोड़ा सा देखो, जरूर सर अभी समझ रहे हो रिपेयरिंग की बात है कि नहीं? प्रगति पर किताब किसके पास में है? हाँ, निकालना। उसमें एंकरिंग का एक पार्ट आता है। प्रगति पर टूल किताब है क्या आपके पास में? तो उसका एक काम करो, उसकी फोटो कॉपी आप लोग करवा लीजिए, 10 पेज रखिए और पहला ज्वाइन करके उसको चार्ट करो, यानी सामने वाला को काम में लगा के रखा करो, तभी तो सीखेंगे। इसमें सर एंकरिंग का एक वर्ड आता है, समय लग जाएगा, मैं हिंट दे दिया, इसमें आता है एंकरिंग का वर्ड। वहाँ तक नहीं पहुँचे, चलो एक एंकरिंग का वर्ड आता है। कितना नंबर पेज वाला है? 107 है सर। हाँ, टाइम बता दीजिए। आए परमानेंट गाड़ी मीटिंग हो गई, चलो कोई नहीं हुआ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, लोकसभा में नौकरी करता हूँ। बहुत बढ़िया, हम भी संजय हैं, आप भी संजय हो। चलो किताब लो, इसका आप कर सकते हैं कि जैसे कोई होता है ना, तो ये जो बोलते हैं ना कि एंकरिंग नहीं आता है, हमें पता नहीं है कौन सा पेज में है, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, एंकरिंग का एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न है, एक अपने सेफ्सअप कंपनी के द्वारा ही की गई है, लेडीज की आवाज़ में है और सेफ्सअप का लोगो चलते रहता है। मैं दूंगा साहब आपको वीडियो, आप उस पर करके उससे भी आप सीख सकते हो, प्रॉपर हिंदी में बहुत बढ़िया सब कर देता है। तो हमारे बिजनेस का पैटर्न है, इसको एंकरिंग ये कब कर सकते हैं? सीखो सिखाओ सेशन करते हो, चाहे किसी गेस्ट के घर पे गए तो इधर उधर की बातें करना चाय पानी पीने से अच्छा है उनके ही घर में उनके बीवी बच्चे के सामने भैया एंकरिंग करते दिखा, खड़ा होकर बोलेगा। मेरे बड़ा सब करते थे, अब पता तो चलेगा आपके घर में फैमिली, आपके मैडम को भी बोल कितना सकता है भैया, अब बोल भी सकता है कि नहीं सकता है? और जब आप वहाँ बोलोगे तो देखो भैया कैसे, ये सब क्रिटिकल बेसिक चीज है जिसको हमें यहाँ वर्क करने की जरूरत है। तो एंकरिंग हर आदमी के पेज जो होता है फोटो कॉपी करा के सामने वाला बता। उसके बाद जितने भी 4-5 किताबें, तो प्रगति पत्र में तो सब चीज लिखा हुआ है ही, ऐसे भी 4-5 किताब जो होता है कोर ट्रेनिंग के अंदर आती है, वो पेज में आती है,
वो पैटर्न मेरे पास में है सर, उसका फोटो कॉपी करके आप दे सकते हो शुरुआती के लोगों को, जिसमें लक्ष्य के बारे में कई 10-20 किताबों का उसमें छोटा पहले नकल कर देते थे ज्वाइनिंग होने के बाद में। हम लोग दिया करते थे पेन ड्राइव, वो मेमोरी कार्ड पहले, क्योंकि अब तो पेन ड्राइव चल गई, मेमोरी कार्ड हम लोग रखते थे। तो मेमोरी कार्ड सामने वाला व्यक्ति से क्या करते थे कि भैया इसमें आपको डाल दो, या तो 2 GB कहें तो 2 GB मेरा भरा हुआ है, अपना वाला 2 GB दे दो। तो हमने 2 GB चार्जिंग कैसे रखते थे और मोबाइल में लोगों को डाल के कंटेनमेंट लगाना क्या है, बड़ी वाली मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है। अब ड्यूटी पे बैठा रहता है, अब देखना 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं रहता है, तो आधा दिन तो क्या है कि फोन पर बातें करता है, तो आधा दिन तो इधर उधर की बातें सोचते रहता है, कहाँ फंसना है यार, क्या होगा, दुनिया भर कैसे करता है। लेकिन अगर उसकी मेमोरी कार्ड में चीज़ें हो, इंटरनेट की सुविधा न हो, तो भी वो वहाँ पर सुन सकता है, समझ सकता है। समझ रहे हो, छोटी मोबाइल में वो चल जाती है, जैसे अलाउड नहीं है। कई लोग होते हैं अलाउड नहीं सर, कैसे देखूंगा, हम सारा अलाउड बताते हैं कैसे है सिस्टम। तो हर चीज़ का है, लेकिन आना चाहिए। समझ रहे हो, तो छोटी वाली मोबाइल में आपको मेमोरी कार्ड आती है, 2 GB मेमोरी कार्ड लेके उसमें एक ट्रेनिंग, उससे कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें डाल के और आराम से सुन सकते हैं। वहाँ पर कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। कोई अफसर भी आएगा तो बोला कोई रेडियो उसको तो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा था, बड़ी छोटी सी मोबाइल, इसमें क्या उसमें करेगा, इसे 2-4 बटन दबाएगा लेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर अच्छा ये देख रहा था, लाओ देखता हूँ क्या ये वो दुनिया भर का है। तो क्योंकि अपने को खुराक लेना है, समय नहीं मिलता तो डुट्टू कर सकते हो। एक तो ये चीज़ों को हम बांधते रह सकते हैं। अब हमारे इन्विटेशन कार्ड का, इन्विटेशन कार्ड बाहर बहुत ही ज़्यादा हमारा बिजनेस में वेन्यू यानी गेस्ट भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्विटेशन क्या करते हैं कि थ्रू द लिस्ट देते नहीं। पहला बात कि थ्रू द लिस्ट से ही ज़्यादा गेस्ट आते हैं। किससे आते हैं? ज़्यादातर क्या है कि नेटवर्क को 80% हम क्या कर रहे हैं 3 फीट पे लेके आ गए हैं और 20% थ्रू द लिस्ट पे है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन मेरा थ्रू द लिस्ट का मतलब होता है कि जिनको आप जानते पहचानते हो उनको आप लिस्ट बनाओ। दूसरी चीज़ ये चीज़ें हो क्यों नहीं रहा है, लेट हो आएगा सर, नहीं 9 बजे से मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। फ्लाइट होगी क्या मैम? एक तक नहीं होगा। हाँ ऐसे मेरे को मैं समझ गया तो सोचा कोड सेकंड से करोगे आप। तो हमें इनविटेशन कार्ड के लिए थ्रू द लिस्ट होता है। अब थ्रू द लिस्ट के अंदर क्या होता है कि एक एक व्यक्ति जो हमारे सिस्टम के अंदर एक एक शिष्य जो ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक लिस्ट की कॉपी होनी चाहिए, कोई एक लीडर उसकी जिम्मेवारी लेकर मॉनिटरिंग करे। जैसे मैं सर का भी देख रहा हूँ, सर ने शायद फर्स्ट रैंक किया है, सर फोटो आया था आपका, बहुत बहुत बधाई हो। संडे के दिन जितने भी रैंक किए हैं चाहे कुछ किए हैं उनका मेरा अचीवमेंट है। और आज तो जैसे डीजे गाजे पार्टी टाइप के लड्डू मिठाई वाला प्रोग्राम होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी साथी ने बात किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, तो संडे के वाला मोमेंटम करना पूरे नेटवर्क में अगर ने मैसेज भी डाला था बोल रहे वाला में, तो ये चीज़ें करनी है सर। और कोई कुछ अचीवमेंट लिया है यहाँ हॉल में? सर ने केवल रैंक 1 लिया, फोटो तो आपको देखा था। तो ये चीज़ है। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि लिस्ट की कॉपी, जैसे सर ने भी ज्वाइनिंग कर लिया तो सर की लिस्ट की कॉपी होनी चाहिए, क्या है। और हमें क्या है कि इस तरीका से देखना चाहिए जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे नागल सर बोलते थे कि संजय जी जब आपको मैंने देखा था ना, केवल संजय जी नहीं देखा था, मैंने पूरा बिहार देख रहा था, क्या है। तो लीडर में बैठो सर, लीडर जो होता है ना, क्योंकि लीडर जो होता है विजन होता है। एक आदमी क्या है बोले कि बता भाई अब सामने वाले दुबे साहब से सब क्या दिख रहा है, बताओ दुबे साहब क्या दिख रहा है, चैनल लिखा दिख रहा है। अब क्या होता है, एक आदमी क्या है कि चैनल देख सकता है, लेकिन जो लीडर होता है ना, उस दीवार के पीछे क्या हो सकता है वो देख सकता है। इस हॉल को बड़ा कर सकता हूँ, इसमें ऐसे लगा सकता हूँ, और इसमें हो सकता है, और चीज़ें हो सकती हैं, इसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो लीडर जो होता है ना वो क्या करता है, दीवार के पीछे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचता है, दैट इज द लीडर। और जो लीडर नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, केवल दीवार देखते हैं और इस पर एक चीज़ें निकालना वो चीज़। तो कोई व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ता है तो वो केवल व्यक्ति नहीं होता है, वो अपने राज्य में बिजनेस ले सकता है, अपने पूरे परिवार में ले जा सकता है, बहुत बड़ा सम्राट खड़ा कर सकता है। शुरू में जब कोई व्यक्ति सिर्फ में ज्वाइन किया था, आज करोड़ों को जो सर ने टीम बनाया है तो प्रोसीजर से इसी प्रोसीजर से बनाया है। आज सृष्टि की जो रचना हुई है इसी प्रोसीजर से हुई है, समझ लो कितनी बड़ी टीम बनती है। तो हमें केवल एक व्यक्ति देख के क्या करते हैं कि उसको हम ऐसे ठोकर मार के छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, चाहे ज्वाइन करके एक बार स्टेल लेके करते हैं। तो अगर हम इस तरीका से करते हैं तो हम सिर्फ LIC एजेंट वाला काम करें और एजेंट को डेली भागना पड़ता है। आप देखना 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल आप गाँव में जाते होंगे तो 20 साल पहले भी मोटरसाइकिल लेकर सुबह उठता होगा और आज भी वैसे ही कर रहा होगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3-4 साल के अंदर चौका छक्का मार के अपने साथ में अपने जैसा 10 20 25 50 लीडर खड़ा कर दो और वो मल्टीप्लाई होती है, इससे आप क्या करते हैं लीजेंड बन जाते हैं, कैप्टन पे आ जाते हैं। और सारे के सारे चीज़ होते हैं बेसिकल आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको समय देकर करना पड़ेगा। जो 4 C बताया तो 4 C पे आपको रहना पड़ेगा। ठीक है साहब, बैठो साहब।
बातें आ रही सब? बेसिक चीजें समझ में आ रही है साहब? यस। लीडर आपको क्लियर बन की चीजें थोड़ा सा है, इसको करने की हमें तो सुनो साहब, यही चीजें हैं। हम उसके सामने वाले नागरिक तो सीधे बोलते हैं कि यार देखा था तो मैं कहता कि पूरे बिहार ज्वाइन हो सकता है, मुझे साथ में कोई भी बंदा जुड़े तो उनको लगना चाहिए इससे पूरे स्टेट में काम करना चाहिए। तो वो कब कैसे पता चलेगा? उनकी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट की कॉपी अगर हमारे पास में हो। आजकल क्या हो रहा है, सामने वाला आदमी क्या करता है, मैंने एक बंदे से बोला अपनी लिस्ट भेजना था, वो कहाँ चोरी करवा में है, इतना स्मार्ट, 1 सेकंड भी नहीं लगा, टक से पूरा वो लिस्ट वाला लग गया, ऐसे कॉपी करके व्हाट्सएप पे टक डाल दिया। ऐसे मैंने खोला तो 800 लोगों की लिस्ट। अच्छा तेरा ऑफलाइन लिखेगा व्हाट्सएप कौन है, कहाँ है, कैसे है, कौन से पता चलेगा? अब इसलिए हमने भी, हमको भी कंफ्यूज हो गया, हमारा दिमाग एकदम खराब हो गया देख के कि इतने कहाँ से, वो ऐसे पता नहीं कौन सी कॉपी करके ऐसे उसको करके पीडीएफ टाइप उसमें चल जाती है ना, पूरा एक लाइन से आ जाती है। ये वाला टेक्निकल नहीं करना, प्रॉपर पेपर में उनकी लिस्ट की नाम, जैसे नया कोई बंदा ज्वाइनिंग हुआ तो सर ये जो आपके टेलीफोन में 100 लोगों के 150 लोगों की लिस्ट में नाम है दुबे साहब, बैठो। अब दुबे साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इतनी बढ़िया नौकरी है, इतने आपकी ये हो गई, कंसेप्ट तो बढ़िया है। हाँ बोले, क्या बोला? बढ़िया है। बैठो ना साहब, बैठो, इनको नहीं दिख रहा है ना, आप बैठो। बोलेंगे बढ़िया है, ठीक है, भरोसा है साहब? यस। तो मेरा ये विचार है कि आपके सामने बड़ा खेल करें, बहुत बड़े प्लानिंग करते हैं, बहुत बड़े चेक, और सब पांडव टीम जो है ना उसमें आप भी का अधिकार ना हो तो कैसा रहेगा? अब सामने वाला को कुछ देने से पहले उसके बारे में क्या करना पड़ता है? देसी भाषा में चढ़ाना इसको बोलते हैं। क्या है? हम उतारते हैं पहले जाके, चढ़ाते इसको बोलते हैं देसी भाषा में तो बड़ाई करना। क्या बोलते हैं? बड़ाई करना। जब किसी व्यक्ति के बारे में 2 4 5 बातें अच्छी बोलोगे ना तो आपके बिल्कुल एकदम ऐसे बनेगा, फिर और अच्छी बोलोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर और अच्छा बोलोगे तो बिल्कुल फैल जाएगा, और अच्छा बोलोगे सर पानी चलेगा क्या, कॉफी बनाना मैडम, कॉफी सर आए हैं सर के कॉफी, हम जाते हैं उसको खींच देते हैं। एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। अब मक्खी के क्या है काम, इतना आदमी स्नो पाउडर क्रीम में एकदम स्प्रे मार के इतने महंगे मार के कर रहा है और आके नाक पे भन करेगा, पूरा मजा ही खराब। ये क्या है? और मधुमक्खी क्या करती है? पराग से निकाल के लाती है, फूलों से निकाल के लाती है। तो वैसे ही चीजें होती है। तो हमारे लोगों के क्या साथ में संबंध बना के रखेंगे और उनके रियल में जाके ऐसी 5 बातें कह दोगे तो चलो सर दुबे साहब एक चीज करता हूँ, मेरा शुरुआत इस बिजनेस में सबसे पहले गोल्ड मेडल से होता है। गोल्ड मेडल जानते हो क्या सर? कुछ नहीं, जो बातें करवाना है उसको बना के कुछ नहीं से उसमें 3 लोग पहुंच सकते हैं। एक तो सर आपकी आईडी लगी गई, एक मैडम पे लगाते हैं और एक बच्चे के लगाते हैं। आपके क्या करते हैं? इसको सिस्टम में बोलते हैं ट्राइंगल, और आज उसको भी गोल्ड मेडल होता है। साहब क्या बोलेंगे? साहब का तो इतने बढ़िया इनको बातें बता दिया कि तो मना कर ही नहीं सकता हमारी बात को, क्योंकि पहले इनका राशन पानी लेकर बैठा नहीं इनके ऊपर, बड़ाई किया। उसके बाद जैसे हम घर में एंट्री होते हैं तो इनको तो काबू में करने के लिए इनके ऊपर 2 4 5 बातें कर दी, लेकिन उनकी मैडम को, उनके बच्चे को, उनकी फैमिली, पूरे परिवार को काबू में करने के लिए क्या ऐसी बातें बोले जो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। ये भी तो है ना टेक्निक, तरीका था। तो हर आदमी को बड़ाई करना क्या है? अच्छा लगता है, चाहे हमारे हो चाहे आपको, और वो सही साफ सुथरा होना चाहिए। समझ गए? एक किताब में लिखा हुआ है, लीफ लिस्ट की किताब है, उसमें तो गदर लड़कियां क्राइम कर देती है, उसके बारे में 2 4 5 बात अच्छी कर दो। लीफ लिस्ट की बुक आती है, उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई। तो इतनी इसमें ताकत होती है। तो उनको जैसे ही घर में जाते हैं तो कोई बढ़िया सा वो कुछ दीवार बढ़िया पेंटिंग है, पर्दा बढ़िया पेंटिंग है, चाय वो बढ़िया बना के लेकर आए, टेबल डेकोरेशन बढ़िया किया, तो उनके बारे में नाम ले लेके उनको क्या करना है? बोलना है, ठीक है। और जब बोलेंगे कि यार बहुत बढ़िया मैडम, तो देखो सोफा कितना बढ़िया से मैडम की बनाई हुई पेंटिंग है। हाँ मैडम ने, अगर बाजार से भी लेंगे क्या गजब मैडम में कलेक्शन है। अब इतनी बातें बोलने में अपने को क्या लग रहा है? और हमेशा बड़ाई ऐसे करना चाहिए कि सामने वाला को न लगे कि मक्खन बना रहा है। क्या है? मक्खन। और रियल बड़ाई करने में एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रमोशन अलग होता है, एडिफिकेशन बार बार सिस्टम में बोलते हैं। व्हाट इज एडिफिकेशन? एडिफिकेशन यही है जिसके बारे में 2 बातें बढ़िया चीज बताएंगे, वो दैट इज एडिफिकेशन। और उसको सेल कैसे किया है? दैट इज प्रमोशन। आपने कहीं गया होगा तो किसी भी चीज का फ्यूचर, उसके बारे में बढ़िया बातें करें तो क्या करें? दैट इज एडिफाइड। अब उसके बारे में आपको सेल करने के लिए क्या करें तो क्या है? वो प्रमोशन। तो हम क्या कर रहे हैं, जब उनकी मैडम को बढ़िया बातें करें तो मैडम बिल्कुल सुनेंगे, चाय में चीनी कम तो नहीं पड़ गया है। और जाते ही बोले क्या यार दुबे साहब सोफा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कई लोग तो सलाहकार बन जाते हैं, इस कोने में सोफा था तो इधर टीवी होना चाहिए। किसने कर दिया? मैडम का ज्ञान है क्या?
क्या मैडम बोल लगे कि यार कहाँ पर माला मत लगे, पहले तो एक तो था, एक और लेके आ गया। घर पे चाय पानी नाश्ता सब बंद। कई लोग बोलते हैं कि हम सर रिलेशन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? अरे हर आदमी के साथ में होता है। और इसको आपको धीरे धीरे करते करते भापना सीख जाओगे। क्या करोगे? हाँ। अब उसमें कोई बातें आ जाती है, कुछ चीजों को लग रहा है कि मक्खन नहीं लगना चाहिए। मक्खन वाला में और रियल एडिफिकेशन में क्या फर्क है? जैसे मान लो किसी के घर में बालक है, बढ़िया सा सुंदर सा है, तो उसको बोल सकते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, कितना बढ़िया है, बड़ा चंचल है, बोल सकते हैं। ये एडिफिकेशन होगा, सही है, मैडम भी खुश हुई। लेकिन बच्चा एकदम गंदगी कर रहा है, टट्टी उधर कर रखा है, नाक उसका बह रहा है, फिर बोल रहे हो कि मैडम बच्चा बड़ा सोना है, मक्खन लगा रहा है, क्या कर रहा है? समझ गया? मक्खन इसको बोलते हैं। तो प्रमोशन करना है, एडिफिकेशन करना है। अब एडिफिकेशन में मेरे से मान लो आजो साहब, क्या सुनना, श्रवण गुर्जर साहब है। अब एक हमारे श्रवण गुर्जर साहब हो गए और एक साहब आ गया सुनील साहब, आप आओ। आज पूरा एकदम बेसिकल वर्कशॉप ले रहा था। संतोष साहब आप आ जाओ, आप आ जाओ संदीप और संतोष। अब इसमें मान लो कि अब अपने लड़की की शादी करनी है, मान लो या कोई चीज अपने इंटरव्यू लेना है किसी नौकरी अच्छे जॉब के लिए, तो इस चारों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? वो बात की बात है कितना पढ़ा लिखा, क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी, वो तो बात की बात है। तो इसमें किसको आप पहले सेलेक्ट करोगे? संदीप जी को खड़ा हो जाना। मैम आप ही बताओ, आप पहली बार आए ना, आप मैम के लिए जरूरत नहीं। आप एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हैं, मान लो कि है एमएनसी कंपनी के बहुत बड़े सीईओ हैं, अरबों का टर्नओवर हो रहा है, या हम अपने घर में एक रिश्ते सेलेक्ट करिए। एक मिनट सर, जीजा को, ताई को, माने किसी में ऐसा होता है ना, फूफा जाएंगे जब बुआ जाएंगे कि लड़का दे लड़की देख के आए, ऐसा होता है ना समाज में। या कंपनी हमारी है तो ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्या फौज में तो सीईओ साहब ऐसे ही जवान को भी देखते हैं, 10 मिनट को लाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, अब हम किसको अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं या अपनी लड़की के लिए बस किसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बात की बात है, इसमें फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज द इनर प्रभाव और दैट इज द आउटर प्रभाव, दोनों प्रभाव अलग होता है। आउटर प्रभाव हमें इम्प्रेस करता है और आगे कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करता है। आउटर प्रभाव है, इनर प्रभाव है तो उससे जो भी चीज़ों को तो कर लेगा। समझ रहे हो? कौन बढ़िया लग रहा है आपको? जिसको पर्सनैलिटी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो और बाकी दूसरा कोई? तो सर संतोष साहब के सामने बहुत लगा। चलो ठीक है, सर्दी का मौसम है और सारे से बचने के लिए भी ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए हिसाब से क्या है कि ये ड्रेस जो है और क्या है, संतोष चाहे मीटिंग में आए, चाहे ग्रुप मीटिंग में, हमारा ये ड्रेस संदीप चाहे हम कहीं भी हो, हम सिंगल मैन भी थे ना सर, तो भी हम इस्तेमाल करते थे। वो हमें तरीका है कहाँ करना है, एक जगह अपना जगह निर्धारित कीजिए, पहले वहाँ जाइए, पहले लगाना सीख लीजिए, बिल्कुल आके यहाँ तक कि ब्रेक में, क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं था ट्रेनिंग करना है। मीटिंग में 15 मिनट लेट के बाद में कोई न कही, एक बार नागल साहब राठौर साहब भी मीटिंग से बाहर गए हैं, अब सब तो वहाँ देसी था। हम दिल्ली में भी किए थे, सर लोग को पता है कि कोई नहीं आएगा, चाहे हमारे 5 लोग बैठे हैं, 5 ही लोग हमारी ट्रेनिंग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बार से हमारे सिस्टम पर नहीं रहेंगे। ऐसे भी कई लोग चलते चलते खत्म तो हो ही जाते हैं, पहले ही कर दो। समझ लो, पीएचडी करने के बाद खत्म हो तो ज़्यादा हानिकारक है, शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, उस जो भी रहेंगे वो सॉलिड वाला रहेंगे और आपको हमेशा काम करेंगे। तो हमें क्या करना है कि मीटिंग में क्या करना है, ड्रेस कोड में, वैसे भी हम दिल्ली में क्या है, बिहार में तो है नहीं, तो वहाँ चल जाएगा एकदम ऐसे करते हुए, हाँ बोल भाई, ऐसे मुँह पे ताव करते, वैसे तो नहीं चल सकता है। यहाँ हम दिल्ली में और स्मार्ट हो तो हमारा फॉर्मल ड्रेस तो कम से कम तो कुछ भी नहीं तो फॉर्मल ड्रेस तो हमारा होना ही चाहिए। क्यों कि यहाँ पर हम लोगों के साथ में बड़े लेवल के लोगों को कैसे रख पाएंगे, पूरे हम तरीके की बात कर पा रहे हैं। बड़ा मतलब क्या है कि एजुकेटेड वाले, पैसे से एक बड़ा होता है कमा रहे हैं जैसे किसी आदमी का, लेकिन एक बढ़िया पढ़ाई एजुकेशन करके रख रहे हैं तो उनको लगना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर हमारे वेन्यू में आ जाए और हमारी ट्रेनिंग में आ जाए तो उनको तबीयत खुश हो जाए कि हमारे बच्चे और हमारी फैमिली का मैंने जो बोलते हैं ना कि पीपल कम्युनिकेशन, विल पावर, स्किल डेवलपमेंट, पीडी कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारे के सारे चीज हो जाएगा। लेकिन किसी को देखेगा चप्पल में, किसी को बुरा नहीं मानना तो पहले बताना ही बंद कर देना, बोला ऐसे खड़ा कर देना, चलो बैठ जाओ सर, जो हाथ आ
आप लोग सबको पता है, तो ये चीजें करेंगे तो जो लोग आएंगे हमारे साथ में वो इतना बड़े, चलो कुछ नहीं, एक माहौल इनका बढ़िया है और ये लोगों का यार गजब का ड्रेस कोड क्या है। और मैं दादाजी से बोला था, पहली बार बोला था कि सर ये कोट पैंट तो हमारी शादी हुई थी तो ट्रंक में रखा हो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ता है। सुबह तो आप निकल कर दौड़ने के लिए चले जाते हैं, शाम को गेम पीरियड में लोअर हो जाती है, ट्रैक सूट पे काम, और फिर ग्रीन वर्दी है चीजें, इतना हम इसमें पैसा लगाएंगे उतना तो 4-5 वर्दी नए नए सिला लेंगे, तो इसकी तो यूज ही नहीं होती है। और हमारे समाज में, हमारे परिवार में सर क्या है कि इस तरीका का मोमेंटम और इस तरीका के लोग नहीं, कोई पार्टी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो कोट पैंट सूट बूट टाई लगा के। एक और मामा की शादी होता है, गलती से मैंने सूट बूट एकदम लगा हुआ था, टाई लगा के यहाँ ट्रेनिंग में सीख लिया था, तो भी पूरा तो बहुत ही नया नया था, सब मेरे को देखे तो मैं हंस के झुंड में बगला दिख रहा। हाँ एकदम, क्योंकि ऐसा परिवार से था कि उस तरीका का मोमेंटम आया नहीं था। अब जैसे दिल्ली उल्ली में है तो अब इस तरीके का ड्रेस मिले तो हमें खुद मजा नहीं आता। क्लियर प्रैक्टिकल समझ में आ गई बात है सर? मक्खन लगाने और रियल हमें प्रमोशन माने एडिफिकेशन में समझ में आ गई? यस। रियल एडिफिकेशन। अब जैसे मान लो हमारे तू पे सवाल क्या है? अब जैसे दुबे साहब का एडिफिकेशन करना है, बोलना है कि दुबे साहब का माने हेयर स्टाइल बढ़िया लग रहा है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट बोलते हैं कि हेयर स्टाइल आपका बढ़िया है, दुबे साहब का हेयर स्टाइल बढ़िया है, इसको बोलते हैं मक्खन लगाना। क्या बोलते हैं? लेकिन दुबे साहब को अगर हम रियल चीज में बोले बढ़िया एडिफिकेशन मतलब क्या बोल सकते हैं? मोच के थोड़े बात कर रहे हैं, तो बाल की बात कर रहे हैं। हेयर सेटिंग बहुत बढ़िया है, हैं? हेयर सेटिंग बहुत बढ़िया है। और कोई दिमाग उड़ाइए। कटिंग तो हम थोड़े पूछ सकते हैं कहां से करा, कटिंग होके थ्रेड हो जाता और ज्यादा अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया। इसका सबसे बड़ा कारण सभी लोगों ने बढ़िया होता है, इसके अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में एडिफिकेशन बताने से पहले उसका कारण बता देते हो, वो डेट इज रियल एडिफिकेशन। क्या है? समझ गए? जैसे कोई अब मैडम को बोल रहे हो कि मैडम अब इसको क्या होता है, मैडम को बोल रहे हो कि तुम बड़ी आज कातिल लग रही है, तो इसको उर्दू शब्द देखो क्या बोलता है, कातिल का मतलब हत्यारा। अब इसको बोलो हिंदी में तो हत्यारी लग रही है, देखो आपको राशन पानी दे शब्दों का खेल है मेरे भाई, दुनिया में इसका है एडिफिकेशन। जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं देखा जाए, इसको अंग्रेजी में उल्टा करके देखो, 4-5 भाषा में देखो, लेकिन आप कहो क्या कातिल निगाहें हैं, क्या गजब खुश हो जाती है सामने वाला, लेकिन उसको नहीं पता है कि उर्दू में क्या होता है, क्या रीड कहेंगे है कि नहीं साहब? शब्दों का बड़ा ख्याल है। तो एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शब्द का जाल क्या होता है, शब्दों का माया जाल एक बुक आती है, वो पढ़ो समझ में आएगी कि क्या शब्द होंगे, शब्दों से शब्दों का माया। ये किताब बहुत ही तगड़े हैं, हम ऐसे किताब में रिकमेंड नहीं करो, प्रगति पथ आप लोग पढ़ो, ठीक है? तो ये सब चीजें हेयर स्टाइल में मतलब कारण, किसी भी चीज के कारण बताते हो। चलो सर, ये जो आप ब्लू कलर के जो शर्ट पहने हैं ना, हैं, और आप सांवले कलर के हैं, इस वजह से जो इस टाइप के लुक जो है ना हेयर स्टाइल का गजब सा फायर रहा है, इसका बहुत गजब का लग रहा है। तो ये क्या है, कारण बता दिए, ब्लू शर्ट है, ये सांवले कलर के इस तरह से बाल का है, तो उसका कारण बता रहे हैं, समझ गए? तो कारण बता सकते हो। जैसे किसी मैडम ने चाय बना के, मैडम आपने चाय बहुत बढ़िया बनाई है, ऐसी बात तो उसकी पता नहीं कितने दिनों से सुन रही है, उस बात को उसकी जू नहीं घूमेगी, लेकिन कारण बताते हो, मैडम चाय तो आपने गजब का बढ़िया बनाया हो, इतना मस्त लगा ना, चाय तो मैंने कई जगह पिया है लेकिन इतना बेस्ट नहीं लगा, यहाँ तक मुझे मजा नहीं आता। अब इसका कारण क्यों है ना मैडम, इतना बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ? क्या गजब परफेक्ट चीनी का कम्युनिकेशन, दूध का कम्युनिकेशन, क्या गजब इसको पकाने का जो कम्युनिकेशन, रियल वाकई में मान रहे हैं, खुश हो जाएगा, बोला इसको पिलाओगे भैया? और जब ऐसे बोलते हैं ना चाय बहुत बढ़िया बनाई है, तो इसको क्या है ना कि बेटा ये बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, उसका पति बोल रहा है, उसका वो सब बोल रहे हैं चाय बढ़िया है, ऐसी वाली बात आप तक कोई बोला ही नहीं। अब वैसे जैसे 2 बार बोल दिए तो पक्का वो भैया आज बात नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको आदत बन गई अच्छी सुनने की, क्या है आपको वहाँ याद नहीं लगेगा। ये सब चीजें हैं तो पैसा आइडेंटिफिकेशन, लोग बोलते हैं कि रुक क्यों नहीं रहे, रोकने का तरीका तो यही है, शब्द को उसका माया जाल, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हमें करनी है। तो बातें समझ में आ गई सर? तो तकरीबन समय समाप्त होगा। इनविटेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। संडे के इनविटेशन है, सभी लीडर अपना टू डू लिस्ट बनाए, क्योंकि समय की कमी है। मेरे को थोड़ा लिस्ट का भी सर से बातचीत किया था, नगर साहब सर बोला लिस्ट का रिहर्सल कराना है, लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट ये सारे वर्कशॉप है, कोई सिखाओ सेशन रखोगे, छोटे छोटे टुकड़ी में सब कर सकते हो। लिस्ट की कॉपी आप अपने बना के देना, बनाने के बाद में सर से दुबे साहब से मैं बोल रहा था अभी कि सर जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है तो ये झटके 15-20 दिन और ले लेता है, फिर उनकी लिस्ट से थ्रू द लिस्ट काम कर सकते। अब दिल्ली में सर है, इनके पास लिस्ट क्या हो सकता है कि 500 की बनी है, 400 की बनी है, इसमें 40 से 50% लिस्ट क्या है कि आउट बाहर है, गांव साइड में या कोई रिलेशन होगा, नौकरी करने वाला बंद नहीं होता है,
कुछ लोग होते हैं आसपास के लोग, उनकी लिस्ट होती है। तब उस लिस्ट पे काम करना है। प्लान 2, 4, 10 प्लान क्या है, अपने अपलाइन के साथ में जाकर समय देके एक एक बंदे के, आप फौजी हैं टाइम नहीं मिलते, एक बंदे के डेली अपलाइन के साथ में ही जाकर प्लान करना है। क्या करना है? यहाँ तो आदमी क्या करता है, पूरा ट्रेंड हो जाता है, 2-4 थपेरे इधर उधर चारों तरफ से खा पी लेता है, तब आके अपलाइन पे बोलता है। ऐसा कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे सुनाना ही नहीं है आपको, किसने बोले सुनाना है? आपकी गुडविल पे जो सेल आ रही है तो पहले ही आपको अपलाइन, जब इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग जब प्रक्रिया करो, उसमें 10-20 डेट तो बना ही लेते हैं। जिस फोन पे आ जाए तेरे गुडविल जिसको बोलते हैं, आपके प्रभाव में जो भी लोग हैं जिसको नहीं बोलते हैं कि बीर साहब तो अच्छा मित्र ने बोला कि साहब ऐसे बात है 10 रुपये डाल दो, अब बीर साहब को मतलब नहीं किस लिए समझे ना बोलिए डालते हैं, इसको बोलते हैं गुडविल। एक भागवत गीता ऐसे बोलते हैं, मैंने लिया हूँ मैं स्टॉक आपको लेना है, इसको बोलते हैं। ऐसे वाले डीडी उनके पास में आ जाएगी, अगली डीडी इनके पास में आ गई। अब आपका काम है कि जो डीडी दिए हैं वो भागवत है, लेकिन उनको हमें आपके पास उसके माध्यम से हमारा बिजनेस आपके रजिस्टरमेंट हो सकता है। प्रेजेंट टाइम करीब 85% लोग इसी टाइप को वर्क कर रहे हैं। एक बंदा ज्वाइन करता है, उसकी फेस वैल्यू पर 10-5 डेटियाँ आ जाती है, बस उनकी थ्रू द लिस्ट जो मार्केट का कम्युनिकेशन स्टाइल से लोग जोड़ते हैं, जो पहले हम लोग जोड़ते हैं अपने शब्दों से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने बिजनेस प्लान से, अपने बिजनेस प्लान को प्रमोट करके इस वाले ज्वाइनिंग से लोग उठते हैं और वो भी बड़ा काम करने के लिए डिसीजन लेते हैं। बाकी तो हम बीर साहब की बात मान के मित्र है, नाराज न हो जाए, चलिए यार ले लिए, इस टाइप का ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, टारगेट करने के लिए, रैंक करने के लिए और भी अचीवमेंट दिखाने के लिए, ये भी पार्ट जरूरी है। और जो सेल आई है उसकी भी आपकी डाटा होनी चाहिए कि भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो। जैसे बीर साहब कहीं से गुडविल, इनके गुडविल पे मैंने एक डीडी लिया गया, मान लो बीर साहब है, अब मैं बीर साहब से बात बहुत बहुत बधाई हो साहब, अब इनको टेक्निकल बिजनेस भाषा और नहीं समझ में आएगा। ऐसा है मैं एक बार गुडविल साहब के साथ में मैं मिलना चाह रहा हूँ सर, और ये कैसे इसका फीचर चलता है, ये सारी चीज़ें उसको बताता हूँ। जो लोकेलिटी में उसको मिल सकते हो, या एक दिन आप थोड़ा सा NCR के एरिया में तुमको आप करके मिल सकते हो, तो जाने से पता चल जाए कि ये व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कैसा घर है, कैसा परिवार है, किस तरीका से क्या रिवॉर्ड दे रहा है, कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो उसमें आप लीडर को सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लीडर। तो अब इस तरह वर्क करेंगे ना तो देखना इसी टारगेट के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों के साथ में 4 टीम बन जाएगी, लीडर बन जाएंगे। लेकिन इस वाले स्टाइल को मैं भी समझ रहा हूँ, मैं इस चीज को कल ध्रुवदेव सर से मेरी बातचीत हुई थी साहब से, बोला सर आप बताओ गुरुजी कैसे क्या होगा, क्या बातें सीखे हो, किस तरीका से, कल भी जैसे बोल मीटिंग रखते हैं, तो इसी चीज़ों को सर हमें प्रॉपर बेसिक पे लेके आना पड़ेगा और सारे शुद्ध टेक्निक जो होती है उस पर करनी पड़ेगी। और पूरे टेक्निक मेरे पास में है, बिल्कुल डायरी में पूरे एक चीज़ के बारे में बताएं। और बताओ अगर ये सब चीज़ हम कर रहे थे जो अभी बताएं, घर में जा रहे हैं तो किसी का हम नहीं कर रहे हैं, अब किसी को ये नहीं पढ़ाई का मतलब मैडम का नहीं कर रहे हैं, क्या मैडम आप सोनी लग रही हो, बस हो गया। कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, ये बोल रहा हूँ तो कल से शुरू हो जाना है, कॉमन सेंस भी जरूर होता है। मैडम नहीं बोले मैडम आपका बाल अच्छा लग रहा है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए। किसी घर में ज्यादा तो बेटी बहन होती है तो अपनी बेटी बहन है, तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस समझ रहे हो? कॉमन सेंस पे कहानी सुना, कॉमन सेंस मतलब क्या होता है? बंद कर देता होगा टाइम फिनिश करो। स्लाइड भी हिंदी में होगी सारी। कोई नहीं, स्लाइड तो मतलब अभी इन्विटेशन का हो गया, इन्विटेशन का थोड़ा सा रिहर्सल करना से समय की कमी है, ठीक है। और इसको हम कॉमन सेंस में करके धुआंधार हॉल भरना है। संडे को भर सकते हैं? यस। चलो ओके, कमिटमेंट कर लो। इधर से मैम संडे कितने गेस्ट होगी आपकी? 15। बहुत बढ़िया। 20। जोरो साहब कितने गेस्ट होने चाहिए? हाँ जी रुपये साहब 11। हाँ जी साहब 20 साहब 100 गेस्ट आ जाए हैं तो आ जाए तो बोल तो सकते हैं ना कि हम अपने साथ कितने लेते हैं। हाँ जी साहब 2। हाँ जी साहब सर 20 गए 20 हाँ जी साहब 13 गेस्ट। जब मैम आप पहली बार आए हो, एक तो लेके आ ही सकते हो, अगर मेरे कोई होगा एक पर कितने को क्षमता, इससे क्षमता पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी साहब 10 5 आप 10 गुरुजी 3। अरे गजब। हाँ जी साहब 2 मैम 10 गुरुजी 5 4 साहब 25 सर। अरे वाह। ये तकरीबन पॉपुलेशन देखा जाए तो करीब 300-400 के बाद में पार कर गए। रियल में अगर इसका हम लोग 50% भी कर लिए, चाहे इसका हम 25% भी अगर सभी लोग ताकत लगाते हैं, क्योंकि जैसे टारगेट अभी समापन हुआ है, काउंटर हो सकता है कहीं 0 चेक बनने के सर तो काउंटर 0 हो जाएगी, कल से ही टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। इसी में दौर में क्या है ना कि लगाना है, क्या है, और कॉमन सेंस जितने भी चीज़ें टेक्निक बताए इसकी चीज़ें करके और हम बढ़िया तरीका से कर सकते हैं।
इनविटेशन कार्ड देने के लिए तो सब आता है ज़्यादा अगर कोई थ्री फिट मिलते हैं तो उनको आप इनविटेशन कार्ड में क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट का मतलब क्या होता है कि संडे के साथ आप आधा घंटा 1 घंटा समय दे सकते हैं क्या आप, ठीक है। सामने वाला बोलता है कि यस तभी बात करना, नहीं तो नहीं कर सकते। सामने वाला किस बात के लिए बोला, ऐसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ऐसे बातें हैं तुमको बता सकते हो कि हमारी श्री श्री रविशंकर जी को आप जानते हो, श्री श्री रविशंकर जी तत्वा का, बोला हाँ जी जानते हैं। रिलायंस का आप जानते हो, हाँ जानते हैं। तो ऐसे 2-4 रेमंड को जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो ये सारे ब्रांड हमारी क्या है रिस्पॉन्स कर रही है सर। एक हम ऑडियो वीडियो प्रोग्राम वेन्यू कर रहे हैं जो कि 100% फ्री है सर। क्या है? फ्री है, समझ रहे हो, 100% फ्री है। अब उसमें सर स्टूडेंट है तो उसको बोलना है कि उसमें कुछ स्टूडेंटों का कोटा जो है निर्धारित किया गया है कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप से खर्चे न लेके वो अपना खर्चा और अपनी चीज़ें कैसे मेंटेन कर सकता है उसके बारे में, और एक आज के लेटेस्ट ट्रेंड क्या है जिसको अपनी करियर लगा सकता है उसके बारे में वहाँ पर आधा घंटा बात होगी और एकदम ही फ्री है, कोई इसमें चार्ज नहीं। अगर आप कहते हो तो आधा घंटा 1 घंटा समय देते हो तो मैं आपको कार्ड दूँ, मैं भाई साहब को दे दूँ। रिजेक्शन भी लोग नहीं झेल पाते हैं तो रिजेक्शन भी करना देंगे। कोई फौजी आदमी तो उसको भी बता सकते हो, तो गोपीनाथ चौधरी हम घूम रहे हैं तो उनको बता सकते हो कि सर एक बार संडे के दिन समय निकालते हो जीवन बदल सकता है। 12 बजे फ्री हो, सामने वाला बोलता है फ्री है तो उनको कार्ड तो बोलेगा किस लिए, तो बोला सर गजब का एक प्रोग्राम किया हुआ है श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से, रेमंड के माध्यम से, रिलायंस के माध्यम से, ऐसे जो 4-5 कंपनियां हमारे जो लोग जानते हैं, और वहाँ पर फौजियों के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया गया है। एक कार्ड मेरे पास में मैं जाऊँगा सर, एक कार्ड आपके लिए 2 कार्ड है सर, और वो एकदम बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है सर। और उसमें बताया जा रहा है कि एक फौजी आदमी अपने जीवन में अपने जॉब के साथ साथ, ठीक है, सिविल के मोमेंटम के कैसे साथ में कैसे मिला सकता है और रीसेटलमेंट टाइप का कोर्स जो होता है वो जाता है, और अर्निंग का व्यवधान और अपने बच्चे को कैसे सेट कर सकता है, तो पूरी जानकारी फ्री एंड कॉस्ट में मिलेगी सर। तो ऐसे करके इसको बता सकते हैं। हाउस वाइफ से मिलते हो तो उनको भी आप यही बातें बता सकते हो कि सर हमारे ऑडियो वीडियो सेशन चल रहे हैं जो कि फ्री एंड कॉस्ट है। आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, रेमंड, इसके ये सारी कंपनियां रिस्पॉन्स कर रही है। क्या कर रही है? रिस्पॉन्स का मतलब इसको हमारी कंपनी का ब्रांड है, इसको बता सकते हो, ठीक है। सेल्सो को दुनिया जान रही है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको तो बोलेंगे बहुत बड़ी ब्रांड है क्या, इसमें तो चपरासी की नौकरी लेने में लोगों को महाभारत है। तो एक बोल दिए रिस्पॉन्सिबल फ्री एंड कॉस्ट है। और वहाँ पर क्या है कुछ हाउस वाइफ के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, क्योंकि हाउस वाइफ पे क्या होता है कि सब कुछ मिल जाता है, उसका नाम ही नहीं मिल पाता है। क्या है? नाम ही नहीं मिल पाता है। तो जो आपने खाना बनाने के बाद में जो भी 2-4-5 घंटे जो डेली के फ्री रहते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कैसे एक लेडीज के इतनी मान सम्मान के साथ में एक बढ़िया अपने दम के अपने नाम भी कर रही है और अपनी पॉकेट खर्चा भी निकाल रही है। तो स्पेशल हाउस वाइफ के लिए कोटा अंदर ये फ्री एंड कॉस्ट है। फ्री एंड कॉस्ट बोलना इसलिए कि उन लोगों को लगता है कि पैसा नहीं लग लेता, तो फ्री एंड कॉस्ट बोलकर उनको आप बुला सकते हो। ये चारों पैटर्न का हो गया। नौकरी फिर रिटायर पर्सन आता है तो रिटायर पर्सन का यही पैटर्न है कि आप अपनी युवा माने नई पीढ़ी के साथ में आप कदम से कदम मिला के कैसे कर सकते, इसके ऊपर बातचीत होगी सर। और ये ऑडियो वीडियो शो है, फ्री एंड कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगी। अगर आपने जिंदगी का आप आधा घंटा समय देते हैं तो आप आ सकते हैं। ये पैटर्न है, बाकी इन्विटेशन में कोई पैटर्न है नहीं, एक ही पैटर्न है कि लोगों को उठा के यहाँ तक। बाकी 3 फीट ऐसे करते हो तो कुछ टेक्निकल शब्दों में बता दे इससे कैसे कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड गो। संतोष साहब हो गए, हमारे दीपक साहब हो गए, बीर साहब हो गए, जिससे हमारे सीनियर और गोल्डन लेवल के 2-4-5 बताओ सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों बहुत बहुत सर ने हमें इतनी बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी और इतनी शानदार हमें ट्रेनिंग मिली, तो इसके लिए हमारा